ठीक है। चल, गुड इवनिंग आप सभी का, आप लोग सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। ये हमारे हिसाब से जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज है। ये जो सेशन है आज का, बहुत लोग आए होंगे, शायद एक बार देख लेते हैं कौन इंसान है, क्या बोल रहा है, मेरे चॉइस का है। हो सकता है आप लोग कुछ नया सोच रहे हो, कुछ लोग अपने जवाब के लिए आए हो कि मुझे कोई क्वेश्चन करना है तो मैं कर लूं। तो जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे, जो जो आप लोग के मन में क्वेश्चंस है, अगर कुछ लाइव कुछ लेना है तो हम लोग आज लाइव ले लेंगे। जिसको कुछ सिर्फ क्वेश्चन ही पूछना है अपने जीवन के बारे में या अपने फैमिली के बारे में, हम वो भी ले लेंगे। लाइव सेशन ले लेंगे उसमें। मतलब जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कैसे हम चेक करेंगे वो भी देख लेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और देखिए, इसमें जो लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, आप लोग को अगर स्लाइड दिख रही है तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको हमारा कल बदलना है उसके लिए हमको आज कुछ नया नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी हम जी। अपना कल बदल सकते हैं। तो इसलिए आज सीखो और कल को बदलो। कल हमारा भी बदलो, और हमारे परिवार और हमारे साथ में जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं उन सब का भी भविष्य बदलने के लिए ऊपर वाले ने हमको भेजा है कि हम कैसे करें। रोने से फायदा नहीं है कि मेरी लाइफ जो है वो ऐसी है, मैं ऐसा क्यों पैदा हुई या पैदा हुआ, मेरे साथ में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। रोने के लिए तो बहुत जन, जो यहाँ सेशन में नहीं आए, बहुत जन रो रहे होंगे कि नहीं वेबिनार में कुछ नहीं होना है, ये है वो है, कौन एक घंटा बर्बाद करे। लेकिन आप लोगों ने चूज किया कि हम लोग यहाँ पे सेशन अटेंड करके देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप तो आप लोगों ने ले लिया है। और इंसान जो खुद का डिसीजन लेता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोग के अंदर में आपका बचपन जो है ना वो मरा नहीं अभी तक। क्योंकि सीखने की उम्र क्या होती है बताइए आप लोग। हमेशा सीखने सीखने की उम्र बेसिकली, उम्र सीखने की हमेशा होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हम सीखने की बात करते हैं वो करते हैं बचपन में। 0 से 15 साल तक, 16 साल तक। उसके बाद हम अपने जो दिन भर के जो टेंशन में आ जाते हैं, जॉब करते हैं, बहुत कुछ हम बचपन को भूल जाते हैं। लेकिन आज भी अगर आप लोगों को कुछ सीखने की, कुछ समझने की, कुछ नया जानने की अगर इच्छा है, तो आप लोग के अंदर आप लोग का बचपन अब आज भी जिंदा है। इसका मतलब ये है। तो उसके लिए अच्छी बात है आप लोग का वो ये है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत सारे टेंशन रहते हैं कि क्या है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। अभी एक मैम पूछ रही थी कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या वो जो साउथ का है, नाड़ी देख के बताते हैं, वो है क्या। देखिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मतलब, नाड़ी मतलब है एक्यूरेसी। और आज के डेट में अगर प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से बेस्ट सर नहीं है। सर जी सर जी सर जी। हाँ हाँ, बोलिए। वो साउथ का जो आप बोल रहे हैं नारी एस्ट्रोलॉजी तमिलनाडु में फेमस है। ये लोग नाड़ी देख के नहीं, हैंड का जो नाड़ी है वो देख के नहीं बोलता। वो जो हाँ हाँ, ये बोलता है, हम कोकोनट जैसा रहता है ना, तल तल का तल का तालपत्री भी लिख। होता है। हाँ हाँ हाँ, तालपत्री में लिख के रहता है। उनका पास जाने हाँ। से, एक एक केबिन में, चेम्बर में जाने से वो पीढ़ी का सब कुछ बता देता है। हाँ जी, वो बता देता है पूरा, वो पहले से वो हाँ बने हुए हैं। तो आपका हाँ वो हाँ हाँ, वो उसके हिसाब से, पत्तों के हिसाब से वो बता देते हैं। वो एक बता अलग देता साइंस है। हाँ, वो है। पहले से लिखा हुआ है, वो आपके बारे में बताते हैं। हाँ तो हाँ जी। हमें कोई साइंस से कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि आज के डेट में, आप लोगों को मालूम है गूगल ने अपना चेंज कर लिया है, सिस्टम चेंज किया है अभी कुछ दिनों से। किसी ने गूगल यूज किया है, गूगल मैप्स। नहीं सर, सर वो तो आज तक घर भी दिखा देता है आजकल तो। हाँ, तो गूगल मैप ने अपने आप को चेंज किया है। वो आजकल जैसे अगर आपको एक एक लेफ्ट टर्न होना है, अब आप सोचते हो कि दो पास पास में लेफ्ट है, कौन सा लेफ्ट लूं, तो वो अभी आपको बता देगा कि हाँ यहाँ पे जो है ये मेडिकल शॉप है, इसके पास से टर्न लो आप। वो आपको सब कुछ अच्छा। दिखा देगा। अभी बहुत वो एआई के साथ, जेमिनी जो है उसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो एक्यूरेसी बढ़ गई है। आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा कि मैं लेफ्ट में कहाँ लूं, मैं कितना आगे जाऊं। एक लोकेशन दिखा रहा है कि आप पहुंच गए हो, लेकिन वो घर नहीं दिख रहा है, तो वो दिखा देगा कि नहीं, सामने में ये फ्लैट है, यहाँ पे ये रहते हैं, इसके पास में आपको जाना है। तो एग्जैक्ट लोकेशन तक वो एआई के थ्रू पहुंचा रहा है वो। तो इंसान को अपने आप को अपडेट करना चाहिए। गूगल इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि अपने आप को अपडेट कर रहा है। आपको कोई भी साइंस आती है, एस्ट्रोलॉजी के अलावा न्यूमरोलॉजी आती है, आपको
पामिस्ट्री आती है, आपको सिग्नेचर आता है, ग्राफोलॉजी आती है, या कोई और साइंस आती है, आजकल बहुत सारे साइंस है, तो जो भी आता है, अगर आपके पास एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है तो आप बहुत सारा मल्टीपल कर सकते हो, क्योंकि एक्यूरेसी आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसीलिए तो गूगल के जैसे हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो नाड़ी की बात कर रहे हैं इसमें। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं आप लोगों से कि कौन सिर्फ वेबिनार अटेंड करने आया है और कौन इस फील्ड की जानकारी लेने आया है, या कोई और ऐसी कुछ देखने आया है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं ताकि मैं अपने यहाँ वेबिनार में कर सकूं। सर मुझे क्या? आपने कहा था कि वेबिनार में आना, मैं इसलिए आई हूँ। अच्छा, नहीं तो अगर आए हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ईरान चली जाइए, चली जाएंगे आप? कहाँ चली जाऊँ? ठीक है, आप कहाँ धन्य हैं। सर, बिहार? ईरान, ईरान, जहाँ पे फाइट चालू है। नहीं सर, आपने कहा था कि आना, इसको अटेंड करना, तो मैं आ गई। हाँ जी, हाँ ठीक है, हाँ, अच्छी मैंने बात तो है। उस टाइम भी आपको कहा नहीं था सर, मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं आजकल हाँ बहुत परेशान सी हो रखी हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा आजकल। ठीक है। तो आपने कहा था कि बेटा आना, प्रभु, इसमें एक बार देख हम्म, लेना, तो मैं आ गई क्योंकि ठीक है। आपने कहा था। बोलिए बोलिए बर्मन साहब। मैं तो गुरुजी से प्रसाद लेने के लिए आया। गुरुजी या केला दे या तिरुपति का लड्डू दे, प्रसाद तो प्रसाद ही है ना। हाँ सही चल, बात है। सर चलिए मुझे ठीक है। ईरानी गुआ भेज दीजिए बस। गोवा जाना है आपको? हाँ सर, अब इतना शायद वहां पे गर्मी जाके नहीं है, कुछ इतना सब गर्मी नहीं ठीक हो है जाए। मैडम, गोवा में जाके सर क्या करेगा गर्मी में जाने का। जून जुलाई में। ठीक है। चलिए, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मेरा जो जीवन में टर्निंग पॉइंट आया था, मैं भी ऐसे ही, एक किसी ने बोला था कि वेबिनार में आ जाओ, मैं गया था। मेरे जो गुरु है इस जो नाड़ी नक्षत्र के, वो है दिनेश सर। उनके इसमें गया था, उनका 3 दिन का सेशन था, वो मैरिज के ऊपर कुछ पढ़ा रहे थे कि 3 दिन के लिए ज्वाइन करना है। मुझे थोड़ा सा एक इंक्लाइंड हुआ मैं, और मैं ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो उन्होंने जो सिखाया मैं अटेंड किया, और उसके बाद पूरा कोर्स किया। फिर मैंने एक और सर से किया, तो 2-3 सर से किया है। आज के डेट में अगर मैं बता दूं, मैं अपने बारे में बातें बताऊंगा, ठीक है? पहले हम आगे बढ़ते हैं, वरना वो मेरे इसमें ही चलता रहेगा। तो टर्निंग पॉइंट आप लोग के लाइफ में शायद हो सकता है, आप आज डिसाइड करो या 2 दिन बाद डिसाइड करो, लेकिन 2026 आप लोग के लिए टर्निंग पॉइंट है। जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक जो साइंस है, ये एक मतलब सिस्टम की साइंस है। जैसे अभी मैंने पूजा जी को बताया कि अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, तो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। और आप लोग देखो, लाइफ में जो भी आगे बढ़ा है वो सिस्टम फॉलो करता है। चाहे आप रिलायंस को देख लो, जो एक छोटी सी दुकान लेके रखा है, आप लोग जाते होंगे उससे कुछ किराने का सामान लेके आते होंगे, लेकिन वो वहीं का वहीं है, एक ही शॉप है उसके पास, क्योंकि सिस्टम फॉलो नहीं करता है। वहीं पे गंदगी होगी, सब कुछ है, उन लोग पूरा खानदान काम कर रहा है, लेकिन उन लोग उधर के उधर ही है। और जो सिस्टम फॉलो करता है वो कहाँ से कहाँ वो मल्टीपल शॉप्स खोल देते हैं, पूरा रिलायंस के स्टोर आ रहे हैं, पहले बिग बाजार था। तो सबका सिस्टम काम करता है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आपको एक सिस्टम देता है, जो आज के हिसाब से आप एआई को टक्कर अगर देना है तो आप इस फील्ड में, अगर आप ये सीख लेते हो तो आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं किसी को डर है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत हार्ड है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, और इस चक्कर में जो है बहुत लोग न्यूमरोलॉजी सीख लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी इजी है, मैं वो सीख लेता हूँ या सीख लेती हूँ मैं, मुझे कुछ और इजी लग रहा है मैं वो सीख लेता हूँ, क्योंकि हमारे माइंड में क्या बोला गया है कि ये साइंस बहुत टफ है। तो अगर आपको आपका आज प्रेजेंट, आज का सिचुएशन अगर चेंज करना है, या अपने जो क्लाइंट्स है, अगर आप इस फील्ड में हो या कोई और कंसल्टेंसी के फील्ड में हो, आपको अगर चाहते हो कि क्लाइंट्स की लाइफ में चेंजेस लाएं, तो आपको क्या चाहिए अगर मैं पूछूं तो? जैसे मैंने आपको क्या बताया था, नॉलेज चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। आप किसी को समझाना है तो नॉलेज रहेगा तो ही आप समझा पाओगे। लेकिन नॉलेज और कहाँ मिलता है बताइए, हमारे निम्रो मैजिक के अलावा? और कहाँ पे अवेलेबल है, भंडार है पूरा? हम लोग क्या यूट्यूब। बोलते हैं? यूट्यूब हाँ, सर। यूट्यूब।
यूट्यूब गूगल में भंडार है। अगर आपको यहाँ पे नहीं आना है, आपको नॉलेज यूट्यूब से, गूगल से, चैट जीपीटी से आपको सब कुछ मिल जाएगा, हर तरह का नॉलेज मिल जाएगा। आप टाइप कीजिए, आपको यूट्यूब हर एक वीडियो दिखा देगा। ये जो हम सिखाने वाले हैं इसके भी पूरे के पूरे वीडियो है। मेरे ही 8-10 वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल में, अलग अलग टॉपिक के ऊपर में, उसमें वीडियो है, तो आप वो भी देख सकते हो। नॉलेज आपको हर जगह से भरपूर है, नॉलेज की कमी कहीं नहीं है। लेकिन क्या उससे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? नहीं सर। नॉलेज, नॉलेज तो देखिए, अगर आपको महाभारत की एक स्टोरी मालूम है, उसमें क्या नाम था उसका? एकलव्य, एकलव्य नाम था ना। हाँ सर। नॉलेज तो उसने भी लिया था, लेकिन क्या हुआ उसका? वो यूज नहीं कर पाया। रीजन कुछ भी हो, चाहे वो अर्जुन के लिए किया हो, वो कौन सा गुरु कौन था वो? द्रोणाचार्य। तो हम लोग सब देखते हैं वो स्टोरी की, वो एकलव्य जो है बहुत था, लेकिन उसने नॉलेज लिया था। लेकिन वो एक जो मेंटरशिप की बात होती है, जो एक गुरु दक्षिणा की बात नहीं बोलूंगा, लेकिन एक गुरु का जो सपोर्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। हमने देखा, महाभारत की बात करूं तो एक सारथी था, कृष्ण, उसने अर्जुन को जिता दिया। और इसका सारथी कौन था, दुर्योधन का? अच्छा। हाँ, दुर्योधन का सारथी कौन था? ये नहीं आ रहा है सर। उसके मामा थे वो, तो शकुनी मामा। शकुनी सारथी नहीं था ना सर, शकुनी सारथी नहीं था। सारथी नहीं था, लेकिन शकुनी का वो बात सुनता था। मतलब मेरा ये कहना है कि वो जो जिसका बात वो सुनता है। उसका मेमोरी में वायरस घुसने वाला था। हाँ तो सारथी नहीं था। मैं तो इसीलिए शौक हो गया। मेरे को रामायण महाभारत कौन सा भी ये सभी मालूम है मेरे को। हाँ नहीं, अच्छी बात है, हम लोग सिर्फ एक रिलेट कर रहे हैं कि वो उसकी बात सुना, सारथी मतलब उसकी बात सुनना। कृष्ण की बात सुना था अर्जुन ने। तो इसलिए सबसे पहले होता है, नॉलेज सब कुछ है, लेकिन उसके अलावा जो सही मेंटरशिप मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम लाख हो सकते हैं, करियर का प्रॉब्लम है, मनी का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप के इशू है, हर चीज में सही नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन उसके साथ में एक सही मेंटोर अगर मिल जाए, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में, जीवन में लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी की, लोग मुश्किल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग बचपन से सुने हैं एस्ट्रोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, एस्ट्रोलॉजी अगर सीखना है तो जिंदगी चली जाती है। अभी हम वो भी देखेंगे। उसकी चाल जो समझना है, वो मतलब हर एक बच्चों की बात नहीं है। कुछ गलत बोल दिया तो पाप लग जाएगा, ये भी कुछ लोग सोचते थे। धीरे धीरे जो है ये साइंस का जो है, मतलब एक डर बन गया। और ये डर बनने से क्या हुआ, हम लोग बाकी सब चीजें सीख रहे, लेकिन हम लोग एस्ट्रोलॉजी से पीछे भागते हैं। इसलिए ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जो सबसे इजी है, और आज के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है ये। मिथ्स बहुत सारे हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, ये हमने देखा है प्रिडिक्शन के लिए, मतलब टाइम लगता है, और ये फ्यूचर बताता है। ये फ्यूचर नहीं बताता है, ये वो साइंस है जो आपको गाइड करता है गूगल मैप के जैसे। आपको ये समझाता है कि क्या सही है क्या गलत है। शादी करिए, लेकिन शादी करने से ये चैलेंजेस आएंगे, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और ये एक्यूरेटली बताता है, इतना एक्यूरेट है कि जो हमारे स्टूडेंट्स कुछ है क्या यहाँ पे? सर। नहीं, सर मैं जी। जो हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले थे उसकी देख रहा हूँ मैं। तानिया जी आई थी शायद, वो कहीं गई है खाना खाने के लिए, आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे जब आएंगे स्टूडेंट्स, तो वो बताएंगे कि क्या क्या चीज मतलब इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मिथ है इसमें, कि एक्सपीरियंस चाहिए, मैं इसके लिए केपेबल हूँ कि नहीं हूँ। क्या बोल रहे हैं बर्मन साहब? सर जी मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट में इतना सारा ज्योतिषी बोर्ड लगा के बैठा है। ऑस्ट्रोलॉजी हाँ ऑस्ट्रोलॉजी बोल के हर स्टेट में है, हाँ। हर सिटी में है, अवेलेबल है। लेकिन उसमें क्या होगा, 80-20 रूल्स फॉलो होगा। ऑस्ट्रोलॉजी में 80% भाग जाएगा उसका बात सुन के, 20% एग्री करेगा। नारी एस्ट्रोलॉजी में 80% एग्री करेगा, 20% भाग सकता है। हमारे साथ में ऐसा हुआ नहीं है, कोई भग के गया है।
नहीं नहीं, मैं क्योंकि एग्जांपल बोल हाँ रहा हूँ, हाँ एग्जांपल बोल हाँ रहा हाँ, हूँ। नहीं ठीक है, आप सही हम्म, बोल रहे हो। क्योंकि हम्म, देखिए वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ बता देते हैं। और अच्छा। वो क्या बोलेंगे कि आपके घर में प्रॉब्लम है। अब बताइए किसके घर में प्रॉब्लम नहीं है। हर सबका एक के घर घर में में है। प्रॉब्लम, सबके घर में प्रॉब्लम हम्म, है। ऊपर वाला किसी को ही नहीं छोड़ा है, इवन अंबानी को भी नहीं छोड़ा है। उनके सबके यहाँ भी जो किचन में ही प्रॉब्लम है। सबकी हाँ किचन में, हर किचन में ही प्रॉब्लम है। उसमें नमक है, उसमें मिर्ची है, उसमें खट्टा है, उसमें मीठा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी गरीब हाँ की जी। प्रॉब्लम चालू हो गया। हम्म। तो वो चीजें हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे जो अभी हम देखने जा रहे हैं, बाकी कितना भी कर लीजिए और आपको हेल्प भी होगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करने के बाद में हमारे बहुत सारे मिथ जो है ना दूर हो जाते हैं। और ये एक आयुर्वेदा मेडिसिन है। एस्ट्रोलॉजी को लोग ये समझते हैं कि हमको तुरंत उपाय बता दीजिए। आप लोग यूट्यूब में देखते होंगे बहुत सारे लोग तुरंत उपाय बताते हैं। वो एक अभी वो ये लेके आता है, चिड़िया लगा के आ रहा है जिसने बोला था कि इंडिया हार जाएगी। देखा था आप लोगों ने वो रील? हाँ हाँ, देखा सर। कि वो हार जाएगी, तो वो वैसा हुआ नहीं। फिर अभी वो अपने आप को काउंटर कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, मैंने ये बोला था टॉस हार जाएगा। उससे नाम खराब होता है। हम लोग को उस नाम के पीछे नहीं जाना है। सर हम लोग को बाज है, वो सही, बाज चिड़िया नहीं है। हाँ वो बाज है हाँ। मैंने भी देखी थी रील उसकी। अब विमान गिर हाँ गया हाँ। सर। तो चीजें होती है, बहुत सारे मिथ होते हैं जो फैला के रखते हैं हम लोग। बोलते हैं मिथ की बात नहीं है। जो दिख रहा है वो है, और जो है वो हिसाब से आपको अगर ठीक है तो करिए, अगर नहीं लग रहा है तो मत करिए। लेकिन होना वही है जो हमें दिख जाता है। देखिए जो आज सीखो और कल बदलो का जो नारा है ये, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो बेस है। अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, आप लोगों ने सुना होगा कि इसमें बहुत सारे दशाएं देखने पड़ते हैं। इसमें मल्टीपल चार्ट देखने पड़ते हैं। अगर आपको मालूम है कि ये ऐसा चार्ट होता है, 12 घर होते हैं, ठीक है ना। 12 घर को स्टडी करना है, फिर प्लेनेट कहाँ बैठा है, फिर इसमें नंबर लिखे होते हैं, राशि कहाँ बैठा है, फिर डिग्री क्या है, कौन सी डिग्री क्या है। तो ये मल्टीपल स्टडी करनी पड़ती है। क्यों पूजा जी, ऐसा ही है? जी सर। हाँ, तो बिल्कुल। मल्टीपल स्टडी करनी पड़ती है। इसमें एक नवांश बोल के अलग से चार्ट है, वो देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं पूजा जी से बोलूं कि जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं कि मैं ट्विन हूं मैं, हम लोग दो भाई है, 10 मिनट का फर्क है। अब दोनों का जो चार्ट बनेगा ना, वो एक ही बनेगा। मतलब यहाँ पे जी। अगर मेरे 1 नंबर लिखा है तो वो 1 नंबर लिखा रहेगा। और यहाँ पे अगर सन है तो यहाँ पे सन ही है। जो 12 घर होते हैं ना उसमें। हाँ, वो तो, सेम आता है जी। तो अब आप उसका कैसे बताओगे एस्ट्रोलॉजी में? सर उसमें नवमांश देखेंगे, और भी दो चार चार्ट पीछे अंदर घुस के देखते हैं। उसमें अंदर घुस के देखना पड़ता है, उसके लिए अलग से नॉलेज चाहिए। जिसके हाँ। पास वो नॉलेज नहीं है वो देख नहीं पाएगा। जो नया नहीं। एस्ट्रोलॉजर है वो नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल। मतलब अगर आपको सही प्रेडिक्शन देना है एस्ट्रोलॉजी में, तो जितना गहरा उसमें कूदेंगे उतना आप हम्म, अच्छे से बता पाओगे। ऐसा है इसमें। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी जो सर, शादी बिल्कुल बिल्कुल। शादी वाली एस्ट्रोलॉजी ऐसी है। लेकिन ये जो हम्म। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो हम लोग जो लेते हैं, जो मैं तो अभी लेना चालू किया हूँ 2 साल 3 साल से। लेकिन जो पहले 5 साल पहले जब चालू किया था, तो तब तो उतना आइडिया था नहीं जब हम लोग प्रेडिक्शन चालू करते थे। लेकिन जब समझ में आया है कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, तो हम लोगों ने कहा कि क्योंकि इंडिया में आज के डेट में तीन ही लोग हैं। एक मेरे गुरु जी है, एक अगर आप लोगों ने सुना होगा उमंग तनेजा जी है, सर वो एक है। वाकई में अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, उमंग तनेजा। देखिए बात एस्ट्रोलॉजर की नहीं है, बात प्रेडिक्शन अगर आपको चाहिए किसी को तो। सर आवाज कट गई। सर आवाज कट गई। मैं ये सर कह रहा दोबारा हूँ, बताइए। बात कौन अच्छा है कौन खराब है ये नहीं है। वो टीवी में आके अगर आज तक में कोई बोल रहा है कि आगे जाके ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आएगा, तो आपके हिसाब से वो अच्छा है। आप देखिए नहीं अगर सर, प्रेडिक्शन, देखिए मेरा हम मतलब प्रेडिक्शन उसका की, नहीं था। हम इंसान पे नहीं जाएंगे, हम प्रेडिक्शन पे जाएंगे। अगर हाँ। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से अगर कोई चेक कर रहा है, जिनको आता है, उन्होंने अगर जी। देख लिया कि शादी नहीं होगी, तो अगर ऊपर से आके ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोल दे तो शादी नहीं होगी। कोई भी जी। जिंदगी दुनिया में उपाय कर लीजिए आप,
तो सही उनका जो बात प्रेडिक्शन है वो उनका यही कहना है, जो है। वो सरकार, कि जो लिखा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो जल्दी से। और एस्ट्रोलॉजर क्या बोल रहे हैं कि आप मेरे पास आओ, ये आप जन्म गुट्टी लो और इससे आपका चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। वो झूठ के खिलाफ जा रहे हैं। वो इंसान, उनको मालूम है कि जो इसमें लिखा है वो उसी हिसाब से होगा, उसकी इंटेंसिटी हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं कि आप मेरे पास आओ, आप ये जो है लाल कपड़ा पहन लो और आपकी शादी हो जाएगी। आप जो है वो वीट और चावल जो है एक बोरी में भर के रख लीजिए, आप अपने किचन में रख लीजिए और आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। उनका इसके खिलाफ मुहिम है सर बस। हाँ, सर उनका जो मुहिम है ना, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। क्योंकि अगर मैं कोई वही ये बता कहता रहा है ना कि ये चीज नहीं हो सकती, तो मैंने जो पढ़ा है ना, मतलब इससे पहले, क्योंकि मैंने शुरुआत तंत्र से करी थी और मैं बाद में एस्ट्रोलॉजी में, तो मुझे ये पता है दुनिया में कुछ भी बदला जा सकता है। हूँ, आज ही बदला जा सकता है। हाँ। उनका तो ये एक वो, चीज और है, वो दूसरी चीज, सबको वो जो नाम, हमेशा जो वो दूसरों जो को सबको पॉइंट आउट करते हैं, दूसरों उस दूसरों को वजह से पॉइंट। मुझे उनकी ना हाँ, क्रेडिबिलिटी मुझे समझ से बाहर है। मुझे वो हाँ इंसान जी, नहीं समझ में आता। हाँ जी, मैं वही बोल रहा हूँ, आप इंसान पे मत जाइए, हम सिर्फ नाड़ी की बात कर रहे हैं। तो वो इस नाड़ी के भगवान है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के। ठीक है। तो दिनेश सर है, और उसके बाद में शायद मैं जो है कोर्स ले रहा हूं, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो इस क्षेत्र में आज के डेट में इंडिया में 3 लोग हैं हम लोग। मैं अभी शुरू किया हूँ, 3-4 साल हुए हैं, वो 10 साल 20 साल से कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हाउस में काम करता है। उस समय कौन सा हाउस आपका एक्टिवेट है उसी पे काम करता है। मौसमी जी है क्या? हाँ, मौसमी जी है। आपका अभी मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं जो आपने यस पूछा सर। था। जी। यस, इसमें इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जो है हम लोग देखते हैं, हाउस देखते हैं। हम हाउस से प्रेडिक्शन करते हैं कि कौन सा हाउस उस समय दशा देखते हैं, वही जो आप बोल रहे हो। हम लोग विंशोत्तरी दशा देखते हैं, और वो दशा में जो दशा भुक्ति अंतरा, हम लोग वैसा देखते हैं। मतलब महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जो हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में, वैसे ही इसमें 3 दशा होती है। मतलब जो 12 फ्लैट, 12 रूम्स का जो घर है, उसमें कभी भी 3 रूम में लाइट जली हुई रहती है। अब कौन से रूम में लाइट जली हुई है, बस उसके हिसाब से प्रेडिक्शन होगा। अगर शादी करना है तो देखिए, उसमें ये 2 नंबर मतलब घर है, 2, 7, 11, सेकेंड हाउस, एक मिनट, सेकेंड हाउस आ गया, सेवेंथ हाउस आ गया, और 11th हाउस। अगर 2, 7, 11 है तो वो इंसान की शादी हो जाएगी। अगर 2, 7, 11 नहीं है, अगेंस्ट वाले नंबर है, तो इनकी शादी नहीं होगी। शादी होगी तो फिर दिक्कतें आएगी। मतलब सर इसमें कहीं 2, 7, 11 में कोई ग्रह नक्षत्र होना चाहिए, कहने का मतलब यही तो है। कोई नक्षत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको सिर्फ दशा भुक्ति अंतरा में 2, 7, 11 चाहिए। हम लोग अभी जब चार्ट लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हम लोग जब चार्ट लगाएंगे तब देखेंगे आप लोग। आपको ये कुंडली देखना ही नहीं पड़ता है, जो कुंडली देखते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, हमको वो देखना ही नहीं है। हमारा अलग चार्ट है। अच्छा, वो डिजीज भी चार्ट, देख सकते हैं सर, डिजीज भी देख सकते हैं। हाँ, अभी मैं बताता हूँ क्या क्या है वो। हाँ। अभी आपने जो पूछा था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि इसमें वही सेम ओके। दशा भुक्ति देखते हैं। और इसमें अलग अलग इवेंट्स, देखिए लोग आपके पास आते हैं इवेंट्स के हिसाब से। कुछ लोग आके हाँ बोलते हैं सर। मेरे जीवन के बारे में बता दो, जीवन कैसा रहेगा, तो वो भी आप बता सकते हो। लेकिन इवेंट्स के लिए आते हैं मैक्सिमम दुनिया। मैरिज के लिए आ जाएंगे, प्रोफेशन क्या आएगा उसके लिए आ जाएंगे, फॉरेन जाना है किसी को उसके लिए आ जाएंगे, हेल्थ के लिए आ जाएंगे। उसके अलावा और जो हम लोग सिखाते हैं करीब 12 से 13 इवेंट्स होते हैं। प्रॉपर्टी का इवेंट अलग हो गया है। उसके अलावा हम लोग चाइल्ड बर्थ का इवेंट है, चाइल्ड बर्थ हम लोग जो बताते हैं उससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं बता पाएगा। कितने मार्क्स आएंगे उससे अच्छा कोई नहीं। कोई 10th वाला आपके पास में आ गया कि कितने मार्क्स आएंगे बच्चे को, वो 80% से ऊपर लाएगा, 90 से ऊपर लाएगा, कि 100 मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे, वो सब बच्चे का ध्यान है कि नहीं, किस तरफ ध्यान है, एवरीथिंग ऑल द, ये मैरिज मतलब सिर्फ ओनली मैरिज का क्वेश्चन नहीं है। ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैरिज
जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में अगर आ रहे हैं, सब प्लीज। क्वेश्चंस के आंसर हम लोग दे सकते हैं इसके थ्रू। क्यों? वंदना जी, आप ये अच्छा लगे यहाँ पे। तान्या जी भी आते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे तान्या जी? जी, कुछ कहिए, नमस्कार जी। तान्या जी अवेलेबल है? ठीक है, तान्या जी आएगी। तो हमको इवेंट्स के हिसाब से हम लोग सिखाते हैं। हम लोग ये नहीं सिखाएंगे कि ये यहाँ जा रहा है, कौन सा क्या है, हमको कोई मतलब नहीं है कौन सा ग्रह कहाँ पे है, कौन किसको देख रहा है, कौन सी डिग्री है, और भी होता है, क्या क्या होता है इसमें पूजा जी? ऊंच नीच भी होता है शायद। क्या चीज सर? ऊंच नीच भी दिखाते हैं ना, ये ऊंच ऊंच का हाँ, ग्रह उच्च है, का ये नीच नीच का। का ग्रह हाँ है। वो हाँ। भी चीज इसमें नहीं होती है। इसमें हम कुछ भी नहीं देखते हैं। इसमें जितने भी जो पंडित लोग के एक डराने के जो क्या बोलते हैं, उसके साइंस होते हैं कि इसको काल सर्प दोष है। और कौन से दोषा बताते हैं आप लोग को मालूम है? आप लोग तो रील के मास्टर हो, आपको मंगल दोष पितृदोष। बताते हैं, मांगलिक। मांगलिक दोष बताते हैं। और कौन सा दोष है? पितृदोष। पितृदोष भी बताते हैं। तो देखिए, हम लोग कोई दोष पे काम नहीं करते। ये सब जो अगर मैं बोलूं कि उनके जो है, अ, ठीक है, पूजा जी बोलेगी कि सब दोष है, हम लोग, मैं वो नहीं बोल रहा, वो नहीं है, लेकिन हमारा साइंस उस चीज को नहीं मानता है। जी। हाँ, वो चीज है कि उस चीज को नहीं मानती है। हम लोग इसमें अगर चीज अच्छी दिख रही है दशा भुक्ति अंतरा में, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उनको प्रॉब्लम दे। वो हम लोग देखते हैं। इसलिए अगर हमने एक बार देख लिया, अगर सही है तो सब सही है। अगर पैसे नहीं आने हैं तो नहीं आएंगे, वो कुछ भी कर, उनके पास पैसे आएंगे तो भी हाल कैसा हो जाएगा। जो आपको याद होगा, पहले एक या दो सीजन में अमिताभ बच्चन के इसमें एक आया था, कोई कुमार आए थे क्या, कोई बिहारी बाबू आए थे, उनको 5 करोड़ मिले थे, मालूम है आपको? हाँ सर, वो एक था, अरुण शायद था उसका नाम। हाँ, मेरे को नाम याद नहीं है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। लेकिन तो अरुण शर्मा या अरुण नहीं नहीं, कुमार ऐसा कुछ। कुमार था, कोई कुमार। सुनील। सुनील कुमार, हाँ हाँ, सुनील हाँ हाँ, कुमार। सुनील कुमार थे। उनको पैसे मिले थे, वो 3,000 रुपए में नौकरी करते थे, और एक साल हम्म। में वो बर्बाद हो गए। आज भी वो नौकरी कर रहे हैं 3,000 का। पूरे पैसे वो सट्टे में, शेयर्स में, इधर उधर सब शराब पी के खत्म कर दिए। सर तो उन्होंने वो भी तो किया था टीवी में, एक बार जीतने के बाद नच बलिए तो पता नहीं क्या क्या, सारे रियलिटी शो में वो आता था वो। और वो हाँ वो, टीवी के चस्के के बाद जहां वो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा था, फिर वो बर्बाद हो गया। हाँ, तो वो वैसा होता है। इसलिए जब होना है, जब दिखेगा तो हो जाएगा। चलिए, मैं अभी हम्म। थोड़ा सा एक बार अपने बारे में आप लोग को बता दूं मैं कि मैं अमित चोखानी। 4 बैचेस हमने कंप्लीट कर लिए अभी तक। चौथे बैच का थोड़ा सा बाकी है, इनका रेमेडीज और कुछ थोड़ा सा बाकी है, जब भी होगा तो हम ले लेंगे 2-4 दिन में। करीब 8 साल से हम लोग एक्यूरेट कंसल्टेशन कर रहे हैं। और सिर्फ नाड़ी नहीं, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस, सभी चीज की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। और सभी चीज को मिला के एक आपका जब रिजल्ट आता है ना, तो उससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और कंसल्टेंसी देने में, उनको रेमेडी देने में आपको बहुत फायदा होता है। बहुत लोग को हमने गलत डिसीजन लेने से बचाया है। बहुत प्रॉब्लम भी आए हैं। किसी की 3 बेटियां थी, वो बोले कि मुझे चौथा बेटा करना है, और वो बोल रहे थे कि आप बताओ बेटा होगा कि नहीं होगा। उस समय उनको संभालना कि नहीं, वो 3 बेटियों का आप भविष्य क्यों खराब कर रहे हो। हाँ, अंबानी परिवार से हो तो आप करो। तो वो दिक्कतें बहुत सारी रहती है। एक लेडी थी, तो वो बोली कि मैं अबॉर्ट कर लूं क्या, लेकिन उसने कर लिया अबॉर्शन, कि मेरे को लड़की नहीं चाहिए। बाद में नेक्स्ट टाइम उनको लड़की हुई। लेकिन केसेस होते हैं बहुत सारे, तो बहुत लोग का हमने ट्राई किया है बचाने का। कोई डिप्रेशन में थे, उनको हमने सेव किया है। कुछ लोग जो है वो डिप्रेशन में, उनके नंबर ही नहीं थे। आप इसमें हेल्थ में बता देंगे, ये इंसान जिंदगी में डिप्रेशन में नहीं आएगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 110-120 kg की हो गई थी, शायद वो पंजाब की थी। वो 5,000 की गोली ले रही थी वो हर महीने, अपने पेरेंट्स से अलग रह रही थी।
तो जब उनसे बात किया कि कोई डिप्रेशन नहीं है, बंद कर दो, अपने पेरेंट्स के पास जाइए। 2 महीने बाद उनका फोन आया कि पेरेंट्स के पास आ गई हूँ मैं, और मैंने दवाई बंद कर दी है, थैंक्स, 5,000 रुपीज पर मंथ बच गया है। तो ऐसे भी केसेस होते हैं। एक जो हमें समझ में आता है कि नहीं, जो हमने बताया सामने वाला अग्री किया, और उनको, क्योंकि डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। आप बोलेंगे डिप्रेशन है, उन लोग गूगल है। आप बोलेंगे मैं ठीक हूं, तो बोलेंगे ठीक है तो क्यों आए। आप बोलेंगे तबीयत खराब है, तो बोलेंगे हाँ तबीयत खराब है, ये स्ट्रेस हो गया है, ये हो गया है, आजकल चल रहा है। वो उन लोग वैसे ही है। मैं कोई डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है तो, लेकिन मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि हम लोग इस विद्या के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं। दुबई में एक है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक शमा जी है। हमारे इंडिया में है, अमृता जी शायद अगर आई है तो, नहीं आई है, ठीक है, तो वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लोग सीखते सीखते प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत लोग जुड़ते हैं कि सर मेरे पास पैसे कम है, मैं क्या करूं। हम बोलते हैं अगर सीखने की इच्छा है तो आ जाइए। पैसा किसी के बीच में, ये देखिए इनकी इतनी बड़ी उम्र है ये। अमृता जी आप आ गए, अभी आप ही का हम लोग बात कर रहे थे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड आपने इवनिंग। चालू कर दिया अपना कंसल्टेंसी का, कंसल्टेंसी शुरू किया। जी सर। जी सर। जी ठीक है, सर। चलिए, वही आप ही के बारे में बता रहा था, मेरे को लगा आप नहीं है तो आप आ गए वो। वेरी गुड। तानिया जी भी है, वो भी कंसल्टेंसी करती है। क्या फर्क हो रहा है आपको, आप जो कोर्स किया आपने। सर बहुत हेल्प हो रहा है, इनफैक्ट बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है इससे, हम्म। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से। और कहीं भी अटकते हैं तो सर आप तो है ही, कोर्स के साथ भी कोर्स के बाद हाँ भी। जी। और हाँ अच्छा जी, चल रहा तो है सर, बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम फ्लो में चल रहा है सब कुछ। हम्म, तो जो ठीक नया है। नए हैं उन सब, उनको भी ये कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स के साथ साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज है सर आपके एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी ठीक है, बहुत हेल्प उसके लिए हम, करते हैं। बात करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग लाइव अभी सेशन हम लोग लेंगे। लाइव में कुछ अगर आप लोग को क्वेश्चंस है, तो आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग ये क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, वो आप लोग को विद इन सेकेंड समझ में आएगा। कैसे बताते हैं वो समझ में शायद नहीं आए, लेकिन कैसे करना है प्रिडिक्शन उनके लाइफ का, वो आप एक्यूरेटली आप लोग समझ पाएंगे। तो अगर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो बेसिक नॉलेज सभी को है कि अलग अलग साइंस है। पराशरी है, जेमिनी है, बीएनएन है, बहुत सारी साइंस है। ये नक्षत्र नाड़ी की हम बात करते हैं, जो वन ऑफ द एक्यूरेट प्रेडिक्टिव साइंस है। और ये सिस्टम फॉलो करता है। हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं सिस्टम, अगर आप सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। और ये अकेला साइंस है। अगर आप ये कोर्स कर लिए तो जो मुझे आता है, जितना मैं बता सकता हूँ, जितना वंदना जी बता सकती है, जितनी तानिया जी बता सकती है यहाँ पे, जितना अमृता जी बता सकती है, उतना ही वैसे ही आप बता पाओगे। इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि अगर हमने कुछ दिन पहले पढ़ लिया है और आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये इवेंट का है, इवेंट के नंबर्स है। अगर 2 7 11 दिख रहा है, इसका मतलब शादी के लिए अच्छा है। ये मैं भी बोलूंगा, तानिया जी भी बोलेगी, वंदना जी भी बोलेगी, और आप लोग भी बोलोगे। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा कर लिया है, बहुत महारथी हासिल है, बहुत डीप का नॉलेज लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज है वो सबके लिए इक्वल है। बस वो डिकोड एक बार करना आ गया, आप लोग कर पाएंगे। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा तब जाके आप मेरे लेवल पे पहुंचेंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग सब एक साथ चले। अभी जो अमृता जी ने बोला उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें मतलब देखिए, जो बताया था मैंने कि कोई राशि की बात नहीं है, कोई मतलब राशि देखना नहीं है, कौन सी राशि में कौन बैठा है, कौन किसका मारक है। मारक वारक भी और भी अलग है। D1 से D9 चार्ट देखना है। कोई दोषा का पीरियड नहीं है। सिंपल सिस्टम है, क्लियर लॉजिक की बात करता है। आज के डेट में सबको लॉजिक चाहिए। आप बता पाएंगे कि नहीं ये ऐसा है, इसकी वजह से ऐसा है। अगर हम किसी को एस्ट्रोलॉजी में पूछते हैं तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, वो ग्रह उसके साथ बैठा है, वो उसको देख रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर कोई बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है, शादी तो हो गई है। अच्छा, वो वीनस उसको भी देख रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम हर चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो है, जो नहीं है नहीं है। आप इसको पैदा नहीं कर सकते हो।
ये चीज इतनी एक्यूरेट है ये। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो मुझे आता है वो आपको नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? मैं आगे बढ़ूं? देखिए, मुझे जो मैंने समझ। बताया था, ये सिर्फ 12 घर का चीजें कि 12 घर में क्या है, ये एक सिंपल में मैंने बताया। जब कोर्स में लेते हैं तो इसमें और हम 25-40 चीजें लेते हैं। अ, है तो सब सेम ही, कि सेकंड हाउस फैमिली है, थर्ड हाउस क्या है, फोर्थ हाउस क्या है, बस वही है। अगर हमने अभी शादी की बात किया तो शादी में सेकंड हाउस देखते हैं फैमिली, स्पाउस का हाउस है सेवेंथ हाउस, और 11th हाउस है हमारा विश फुलफिलमेंट का हाउस। इसलिए अगर 2 7 11 है तो शादी होगा, और 2 7 11 नहीं है तो शादी नहीं होगा। शादी होने के लिए, सगाई होने के लिए ये नंबर होने जरूरी है। बहुत लोग की शादी, अगर सलमान खान के इसमें 2 7 11 होगा क्या? नहीं। उनके चार्ट में नहीं होगा, और दिक्कतें होगी, इसलिए उनको वहां पे उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो चीज हम लोग देख सकते हैं उसमें तुरंत, 1 सेकंड में आपको दिख जाएगा। यहाँ देखना नहीं है, आपको चार्ट में देखना है। सर, हाँ। तो जब हम लोग अभी कुछ पूछना है आप लोग को? मुझे पूछना है सर। सर आप कह रहे हो 2 7 11 होगा तो शादी होगी। सर ये 2 7 11 तो सबके पास है ना, मतलब कहाँ होगा? हाँ, अभी हम लोग अभी जब कुंडली लगाएंगे तो आपको दिखाऊंगा मैं। कहाँ ओके। मतलब वो दशा भुक्ति अंतरा में होना चाहिए। मैंने क्या बोला? अच्छा अच्छा अच्छा, 12 12। अंतरदशा महादशा ये वाली। हाँ, 12 घर, 12 हाँ रूम है एक घर में। एक किसी का चार्ट है हाँ तो 12 हाउसेस है, तो 12 रूम हाँ। हो गए। वो रूम में से 3 रूम हमेशा ऑन रहते हैं, स्विच ऑन रहता है उसका लाइट, जो दशा अच्छा भुक्ति अंतरा। तो अगर वो दशा भुक्ति अंतरा में आपका 2 7 11 तो का ये लिंक आ पॉइंट रहा है। है, तो वो चीज उसमें मतलब शादी का योग है। और वो शादी होगी, क्यों नहीं होगी, क्या होगा, वो उसका डीप में फिर बात की स्टडी है। शादी कैसे चलेगी, पार्टनर कैसे होगा, वो चीज समझ में आएगा। अभी हम लोग ले रहे हैं, आपको मैं बताऊंगा, इसलिए मैंने अभी वो स्लाइड्स हटा दिया जो समझाने का है। हम लोग जब लाइव लेने वाले हैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि हम कितना इजीली बता देते हैं। तो मैं ठीक है। आप लोग सबको इनवाइट करना चाहूंगा, ये ट्रांसफॉर्मेशनल जो जर्नी आप लोग की हो सकती है, और कहीं ना कहीं तो होगी। जब आप लोग को यूनिवर्स ने यहाँ पे लेके आया, जैसे मौसमी जी को लेके आया, कि जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का जो क्लास है, जो हम लोग नेक्स्ट 7 डेज में शुरू करने वाले हैं, और ये हमारा 5th बैच रहेगा। इसमें लाइव क्लासेस रहेंगे, जूम ऐप पे रहेगा पूरा। पीडीएफ मिलेगा आपको, हर एक इवेंट का डिटेल में पीडीएफ मिलता है। क्यों अमृता जी? जी सर, बिल्कुल सर। हाँ जी। तो सब कुछ मिलता है इसमें, और हम लोग और भी इनफैक्ट कुछ। सर मैं एक चीज और ऐड करूंगी, पीडीएफ किससे ज्यादा ही मिलता है। हाँ, वो तो होना भी चाहिए। तभी तो हम लोग जब बात करते हैं मेंटरशिप, नॉलेज तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो है हम लोग का जो 3-4 मेंटोर से पढ़ा है उसका पूरा एक कंसोलिडेट जो डेटा है, वो पूरा मिल जाता है विथ क्यों क्या कैसे। हम लोग के इसमें सर एनसाइक्लोपीडिया है कि ये क्यों आता है। हाँ बोलिए। सर डाउट क्लासेस भी मिलेंगी ना? आपको अगर हम कोर्स करते हैं तो डाउट क्लासेस क्या? डोंट टेक यस। डोंट टेक इट अदरवाइज, एक्चुअली में नहीं नहीं मैंने नहीं नहीं, आई एम नॉट टेकिंग अदरवाइज, ये क्वेश्चंस आते मतलब हैं जब। हाँ क्योंकि बोलिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए अलग अलग क्षेत्र में। तो क्या होता है कि जब पढ़ाते हैं तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाता है, बहुत अच्छा वो हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि हम अलग से कोर्स खत्म होने के बाद अगर मैं कहीं किसी प्रॉब्लम में फंसी, तो मैं चाहती हूँ कि गुरु जी से मैं पूछूं कि वो मेरे क्वेश्चन का सॉर्ट आउट या सॉल्यूशन दे। तो फिर वो फोन नहीं उठाते हैं। तो क्या ऐसा यहाँ पर भी होगा? इसका जवाब मेरे स्टूडेंट देंगे, मैं अगर दूंगा तो अच्छा नहीं होगा। कौन कौन है यहाँ पे? वंदना जी है, तान्या जी है, अमृता जी है। यस सर। बोलिए ऐसा आप प्लीज। कुछ भी नहीं है। मौसमी मैम, आप जो डाउट जो भी आप कभी भी पूछेंगी, किसी भी टाइम पूछेंगी, आपको इमिडिएटली रिवर्ट आएगा। उस टाइम नहीं आएगा तो बाद में कॉल आएगा, लेकिन सोल्यूशन आपको 101% मिलेगा, गारंटी के साथ। ओके, तान्या जी। थैंक यू। सर मैं यही कहूंगी कि सर
कर ले प्रोफेशनली नहीं, बट अगर पर्सनली भी आपको कभी प्रॉब्लम होती है तो सर ऑलवेज पिक्स। और अगर बाई चांस मिस करते हैं तो सर का विद इन 5 मिनट्स कॉल बैक आ जाता ओके, थैंक यू। ठीक है, देखिए मैम ये एक बार चीज। जुड़ के देखिए, मेरी रिक्वेस्ट पर। एक्चुअल में मौसमी जी का सर जो जैसा कोई प्रश्न है ना नहीं। बहुत सही है, क्योंकि ये चीज मैंने भी फेस करी है। हमने भी फेस किया है, हम लोग कोई दूध के धुले नहीं है। हम लोग ने भी इतने सारे कोर्स हाँ, किए, सर। सब जगह ये प्रॉब्लम हमने फेस किया था। और कोर्स होने जी। के बाद में क्या बोलते हैं, ग्रुप में आप आपस में लोगों से बात करो। अब वो हाँ, हमारे साथ पढ़े हैं, वो हमको क्या बताएंगे फिर। तो वो हो जाता है ये। इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म के बारे में हम बताएंगे कि हमने क्यों ये प्लेटफॉर्म बनाया है, वो समझ में सर आएगा। हम मेरे लोग यहाँ सिर्फ तो ना अलग था। कहते थे अच्छा ये वाले उससे थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा, अब मेरा दूसरा कोर्स करो। और वो जो पढ़ाने वाले हैं ना वो खुद 10 दिन पहले वो कोर्स लेके बैठे होते हैं। वो वहां से पढ़ते हैं, किताबें उठाते हैं, उसमें से छपाई कराते जाते हैं, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। कोई पीडीएफ नहीं, कोई जूम रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं। बस वही चीज देखिए है ये ना जो सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, जैसे हमें गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, मेंटर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेंटर नहीं एक जो मिलेंगे आपको। जेन्युइन आप मेंटर अलग होता है जो जेन्युइन आपके साथ। मेंटर जो है, हाँ हाँ हाँ। जेन्युइन मेंटर उसकी बात करिए। एक्चुअली मैं सीबीएसई स्कूल की प्रिंसिपल थी। आई वेरी लेफ्ट गुड। माय जॉब ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि ओके। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो वही टीचर्स तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जिसे कहते हैं डेप्थ नॉलेज वो नहीं हम्म। मिलेंगे, और जिसे कहते हैं डिवोशन वो नहीं, आपको हम्म बहुत कम मिलेंगे। लेकिन आपकी बातों से अच्छा लग रहा है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सर मैंने आपसे कहा। नहीं ठीक है, आपने अच्छा किया। और मैं बाकी जितने भी गुरु हैं उन लोग का मैं अनादर नहीं करूंगा मैं। हम लोग भी बहुत जगह सीखे हैं। तो जो भी सिखाए हैं उनको मतलब नमन है। उन लोगों ने हमें कुछ ना कुछ दिया है। जो उनके पास नहीं था, जो उनको नहीं मिला, वो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने हमको सिखाया। देखिए जो चीज हमें नहीं मिली, मतलब हमने अपने आप को इम्प्रूव किया वो चीज के लिए। तो हमने अपडेट किया कि नहीं, वो चीज हमें नहीं करना है। हमारे जो रहेंगे स्टूडेंट्स उनके लिए, अभी जो पूजा जी ने बोला बेसिक टू एडवांस के लिए बात करते हैं। देखिए हमने यहाँ लगा के रखा है कि कोई बेसिक एडवांस की बात नहीं, ये हमारा एडवांस कोर्स ही होता है। हम बेसिक में कोई बिलीव ही नहीं करते हैं। हमने बहुत फेस किया है कि यार ये सस्ता कोर्स है, ये कर लो, हमको आ जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ आ जाता है, हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, हम कहीं कोई मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। जब हम नहीं कॉन्फिडेंस की सर, बात मैंने करते तो हैं ना। एडवांस ही करे हैं कोर्स। मैंने बेसिक पे नहीं, मैंने एडवांस ही लिए हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब किसी ने खुद प्रैक्टिस नहीं करी तो हाँ वो हाँ हाँ। वो पढ़ाएगा जो वो पढ़ के आया। अगर आपने क्वेश्चन पूछा उसको हम्म, नहीं हम्म, आएगा वो बताना, बिकॉज उसकी खुद की प्रैक्टिस नहीं है। अब हाँ उसमें जी हाँ बोलो जी। कि दूसरा वो चेपने लग जाए, नहीं अब उसको छोड़ दो, हम्म, उसको भूल जाओ, इसको करो। तो ऐसा नहीं होता हाँ ना हाँ। कि कोई चीज भूल जाओ। हम्म। और मेरा सही बात आदत है। है, जहां मैं अटकी हूँ पहले मुझे वहां से तो निकालो, मैं दूसरी जगह तो तब जाऊंगी। और अगर हाँ नहीं हाँ निकाल सकते तो मैं नहीं आ रही। मेरा बहुत हाँ सिंपल जी। सा है। हाँ ठीक है, हम लोग इसको भी एडजस्ट करेंगे। सब चीज जो आप लोग का जो है वो हम लोग ट्राई करेंगे बताने का। लाइव सेशन भी अभी होगा तो जो लोग मतलब आना चाहते हैं उनका तो स्वागत है। जो नहीं आना चाहते हैं वो बने रहिए, आप लोग के हम सोल्यूशन देंगे। जैसा मैंने बताया कि अगर आप लोग 1 सवा घंटा दे रहे हो, तो आप लोग का जो भी सोल्यूशन है, क्वेश्चन है, उसका हम लोग रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, देंगे हम लोग। और जो न्यूमरोलॉजी किए हुए हैं, दूसरी मोडेलिटी किए हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपको ऐसा बहुत से मिल जाएंगे कि आपको साल भर करना पड़ेगा, 2 साल करना पड़ेगा, फिर भी आपको किसी के अंडर में रहना पड़ेगा। आपको मौसमी जी और बाकी लोग को बता दूं, अगर आप लोग को आ गया तो आप लोग को किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। हम लोग वही ट्राई करते हैं कि हमको फोन कम से कम आए। और फोन कब, अगर मैं मौसमी जी का जवाब दूं मैं, वो जो बोल रही है कि हमको शुरू में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है कि हमको सीखना है, सब अच्छा बोलते हैं। प्रॉब्लम आता है, अगर मैं पूछूं कि प्रॉब्लम सीखते समय आता है कि जब आप सीख लेते हो उसके बाद में आता है, जब कोई नया दोनों। क्लाइंट आता है आपके पास में, ज्यादा प्रॉब्लम आता है जब कोई नया क्लाइंट आता है, वो बोलता है मुझे बच्चे नहीं हो रहे 5 साल से। कोई लेडी आती है, कोई आदमी आता है कि मैं जॉबलेस हूं, मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, कब मिलेगी। अब उस समय जो स्टूडेंट है ना, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, अब मैं क्या बोलूं। उस समय उनको गाइडेंस चाहिए, अपने सपोर्ट चाहिए मेंटर की। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही मैं हाँ कहना चाह रही हाँ, तो उस समय चाहिए कि मैं कैसे क्या बोलूं। उनको मालूम है
उनको दिख रहा है कि गलत है, नहीं हो रहा है, लेकिन उनको एक छोटा सा जो तिनके का सहारा जो होता है ना, कि वो तेंदुलकर सब करेगा लेकिन उसको उसके गुरु चाहिए। उनके जो गुरु करते थे ना, वो देते थे 1-1 रुपए, कि आप ये शॉट मारो, अब मैं 1 रुपए दूंगा मैं। जो उस टाइम हम लोग सुनते थे, तेंदुलकर के जो गुरु थे, क्या नाम था उनका? आचरेकर सर। आचरेकर सर। तो आचरेकर सर, उनका काम वही था कि वो उसको कैसे करे कि वो बोल्ड आउट नहीं हुए। वो बोल्ड होते थे बहुत तेंदुलकर। तो उनको बोलते थे कि मैं 1 रुपए दूंगा, आप ऐसा खेलो, ताकि वो सीखे कि बोल्ड कैसे नहीं हो। तो गुरु का काम वही है कि जब प्रॉब्लम आता है ना, तो आपको गाइड करे। मैंने क्या बोला, सीखने के लिए आप हमसे मत ज्वाइन करिए। सीखना आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैं आप वहां सीख लीजिए पूरा। लेकिन प्रॉब्लम आएगा आपको बाद में, जब आपको प्रेडिक्शन देना है। तो इसलिए हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्टली, आप लोग बुरा मत मानिएगा। हम लोग कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो इनडायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म से शादी कर लेते हैं। कुछ लोग तो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोलते हैं। हम लोग जो 3 लोग हैं मेन यहाँ पे, जो कोर मेंबर है, जिनके हम लोग तीनों ने मिलके जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो और कुछ लोग, अमृता जी ये बोली कि हमने मैंने तो शादी कर ली है। जो भी कोर्स लाते हैं वो पहले अपने आप को एनरोल कर लेते हैं। वो पूछते नहीं सही है है सर। कितने का है, कब होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पूछते। वो अपने आप को एनरोल कर लेते हैं कि सर मेरे को रखना है। अभी हमारा प्रोनोलॉजी का हम्म। कोर्स आ रहा है, तो वो बोल दी कि क्यों नहीं हूं मैं, मेरे को ज्वाइन करो आप ग्रुप में। आज ही उन्होंने बोला था वो। फिर मैंने तो अपने हस्बैंड हाँ को सर। करवाना था ये, पर वो बोले अभी पहले सर्जरी होगी तब करूंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। मैं ही नहीं जाके ठीक है। बैठ जाती हूँ, तुम नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, नहीं अच्छा हुआ आप, जो आपकी एनर्जी जो है वो दिख रही है और बाकी लोग को भी प्रेरणा मिल रही है। तो ये सभी के लिए है ये एस्ट्रोलॉजी। जो आप सीखे हुए हो उनके लिए भी ये एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी आप भूल जाओगे। मैं आप लोग को बता दूं, मुझे भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी समझा ही नहीं था उस समय जब किया था। मैंने जिनसे सीखा था, तो अब उनका नाम लेके मतलब नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बताया उन्होंने। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि लॉजिक चाहिए। अगर आप भी सीखोगे तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, 2-7-11 में शादी क्यों। वो हम लोग देखते हैं, वो हम बताते हैं कि क्यों, क्यों शादी होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों टूट जाएगी, क्यों ये लव अफेयर होगा। हम लोग क्यों, क्या, कैसे, सबकी बात करते हैं। सिर्फ ये नहीं है आप याद कर लो 2-7-11 है, बोल दो किसी को, ऐसा नहीं होगा। अभी हम अगर आ जाते हैं हमारे कोर्स में कि क्या क्या रहेगा, हम लोग देखिए इसमें इवेंट के हिसाब से हम लोग बताते हैं। तो अगर आप देखो तो हम लोग हर इवेंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। और इवेंट मतलब इवेंट में सब कुछ, जो भी क्वेश्चन आपके रहेंगे हम लोग सब एड्रेस करते हैं हमारे कोर्स में। चाइल्ड बर्थ रहेगा, मैरिज रहेगा, एजुकेशन का रहेगा, उसमें मार्क्स है, डिस्ट्रैक्शन है, कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा, करियर में जॉब कौन सा मिलेगा, वो कौन सा प्रोफेशन लेना चाहिए 10th 11th में। आजकल लोग 2.5-3-3 लाख रुपए लेते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं बेटा आप डॉक्टर है, मतलब फादर डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर बनेगा। अब वो बेचारे 2-4-5 लाख रुपए में वो एलएन और बाकी जगह से कोर्स करवाते हैं, नीट का करवाते हैं। फिर बच्चा बोलता है नहीं मुझे कुछ और करना है। आप लोगों ने सुना होगा अभी 3-4 महीने पहले एक 99.9 किया हुआ बच्चा मर गया, नीट के एग्जाम देके। सुना आप लोगों ने? मौसमी जी सुनी होगी शायद। सर स्ट्रेस में मर गया वो। जी जी जी, नहीं, सुना था। वो स्ट्रेस में नहीं मेडिकल में मर। आ गया था, टॉप किया था हाँ उसके, उसने कहा हाँ कि मुझे करना नहीं था। वो तो है सर, पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते हैं। हाँ, तो वो उनको बोला गया, वो 99 मिलने के बाद जब कॉलेज मिल गया उस दिन वो अपने आप सुसाइड कर लिया कि पापा मैं पैसे कमाना था तो मैं बिजनेस करके भी कमा सकता था। वो सुसाइड नोट में लिखा और वो मर गया। मेरा कहने का मतलब है, अगर हमको ये गाइडेंस मिल जाए, दिस साइंस इज नॉट अबाउट ओनली प्रेडिक्शन। दिस हमें आजकल, उस टाइम भी हमें संजय चाहिए था, उस टाइम भी हमें कृष्णा चाहिए था, और आज भी हमें एक गाइडेंस चाहिए। और आज तो ज्यादा चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। पहले तो सिर्फ 25 साल पहले डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कॉमर्स में जाना है, ये 3 ही फील्ड थे। डांस का, गाने का या कुछ और स्पोर्ट्स का कुछ था ही नहीं।
आजकल तो सब हो गया है। आप लोग को मालूम होगा वो जो गोकेश है जो चेस चैंपियन थे, उनके फादर ने फोर्थ स्टैंडर्ड में उनको स्कूल से निकाल दिया, क्योंकि उनका इंक्लिनेशन उनको दिखा कि चेस में था। तो उसको एकेडमिक से निकाल के उन्होंने चेस में ही भर्ती किया था। अगर आप लोग को नहीं मालूम होगा तो मैं बता रहा हूँ। अगर वो नहीं करते तो चेस में वो इस लेवल पे नहीं पहुंचते थे। तो उनकी जो क्षमता है उसको देख लिया गया था, या तो उन्होंने किसी को दिखाया था, वो हमें नहीं मालूम। वो इसमें नहीं है गूगल में। लेकिन जो सुनने में आया है कि उन्होंने फोर्थ स्टैंडर्ड में ही उन्होंने निकाल के अपने आप को उनको तैयार किया था कि वो स्पोर्ट्स में ही जाए। तो चीजें रहती है कि आजकल बहुत सारे फील्ड हो गए। तो हम लोग फॉरेन ट्रैवल भी अलग से सिखाते हैं, प्रॉपर्टी लेना है वो भी सिखाते हैं, कोर्ट केसेस होगा तो क्या होगा, पार्टनरशिप योग कैसा है वो सब सिखाते हैं। ममता जी गुड इवनिंग। हेल्थ के बारे में सिखाते हैं, हेल्थ में पूरा सिखाते हैं जो दुनिया में कोई नहीं सिखाता है। अगर मैं बोल रहा हूँ दुनिया में, तो दुनिया में कोई नहीं सिखाता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में कुछ वीडियोस है जो देख लीजिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, मैं सिग्नेचर भी सिखाता हूँ, ग्राफोलॉजी भी सिखाता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी सिखाते हैं हम लोग। तो हम लोग पूरे साइंस को क्लब कर लेते हैं। जो हमारे ग्लैंड्स है, जो हार्मोन्स की बात होती है, तो जो ग्लैंड्स, क्योंकि जो हम लोग को मालूम है कि दिल है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सब चीज हमें मालूम है। लेकिन जो 7 चक्रा है, जो 7 जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे शरीर में, उसका प्लेसमेंट हमको नहीं मालूम है। तो हम लोग पूरी चीज कनेक्ट करते हैं कि ये दिक्कत क्यों आएगी, कौन सा ग्लैंड डिस्टर्ब है, स्ट्रेस हार्मोन्स क्यों है, नींद क्यों नहीं आ रही है। तो जब रूट कॉज में आप जब जाओगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे, और जब आप कनेक्ट कर पाओगे तो आपके क्लाइंट कनेक्ट कर पाओगे। वो जो ताकत से आप बोलोगे, जो कॉन्फिडेंस से आप बात करोगे, वो दुनिया में कोई और नहीं कर पाएगा। एक न्यूमरोलॉजी भी, जो होते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, हमारे जितने भी लोग हैं, जो हमारे वंदना जी है, तानिया जी है, सब बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। लेकिन एक बार ये चेक कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी से कि सर एक बार ये देख लीजिए, मुझे यहाँ दिख रहा है लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिए। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, और इंडियंस के कितने भी हो, जो फॉरेन वाले होते हैं ना, यूएस में चले जाइए, उन लोग के लिए पार्टी हो गई, केक खा लिए, उनका पेट भर गया। लेकिन जो भारतीय होता है ना, उसको घर में आके बीवी या माँ या बहन के हाथ का उनको दाल चावल चाहिए, रोटी चाहिए। उसके बिना उनको उनका एक वो जो पेट नहीं भरता है, उनकी जो प्यास नहीं बुझती है, बाहर कितना भी खा के आ जाए। वैसे ही यहाँ पे भी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी से आपको सोल्यूशन मिल जाए ना, तो आपका जो एक मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बताने के लिए। और जो बात कर रहे थे रेमेडीज की, रेमेडीज का होता है क्वेश्चन एंड आंसर, पूरा हैंडलिंग है, वो पूरा हम लोग देखते हैं। और ये लाइव ही देखते रहते हैं हम लोग, जब भी है तब देखते हैं, इसका समय कभी खत्म नहीं होता है। हम लोग पूरा ऑलमोस्ट एवरी इवेंट जो लाइफ का है उसको कवर करते हैं। जो भी इवेंट है जो इमीडिएट में है वो सब कवर करते हैं। अभी आ जाते हैं हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, जो बाकी जो हमारे जो मेंबर्स हैं पहले के, इन्होंने बोला कुछ और मेंबर्स जुड़े हैं जो सिग्नेचर भी करते हैं। पूनम जी, आपको सिग्नेचर कोर्स में आप हो, तो कैसा लग रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है, कनेक्ट हो रहा है, कुछ अलग लग रहा है? पूनम जी है कि उनका, उनके कॉल आ जाते हैं ना, वो एस्ट्रो सेज में है। और कौन है? पूनम जी नहीं, पूजा जी, सॉरी। हाँ सर, हाँ जी सर, मैं हाँ यही हाँ हूँ, हाँ। बस वो चल रहा था। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा जो एक स्लोगन है मौसमी जी, जो दिक्कतें हमने फेस की है, मैंने, प्रीति जी और चारू जी है, हम तीनों मिल के जो ये चालू किए थे प्लेटफॉर्म, हम तीनों ने वही फेस किया था। आज भी हम सीखते हैं, ऐसा नहीं हमने सीखना बंद कर दिया है। लेकिन हमने यही फेस किया था कि कोर्स तक सब लोग अच्छे से रहते हैं, कोर्स खत्म हो गया तो वो बोलते हैं कि आपने पैसा उतने के लिए ही दिया था, उसके हाँ जी, बाद बिल्कुल। उसके बाद कुछ नहीं है। और हम गारंटी देते हैं कि आपको पैसे देने हैं तो आप बात के लिए दीजिए, कोर्स फ्री है। जो जीवन भर का जो सपोर्ट है ना, उसके बाद हम आपसे पैसे नहीं मांगते। आप कभी भी कनेक्ट करो, क्योंकि एक बात जो हमको लगता है कि हर एक चार्ट अपने आप में कुछ सिखाता है।
जैसा अभी मौसमी जी बोल रही थी, वो प्रिंसिपल रह चुकी है। तो जो जितने बच्चे आते हैं स्कूल में, वो सब हमको सिखाते हैं कुछ ना कुछ। एज अ टीचर भी सिखाते हैं, और अलग अलग चीजें सिखाते हैं। हम समझते हैं कुछ बच्चे हैं जो अच्छा नहीं पढ़ पाएगा, वो बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। जो हम सोचते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो हर चीज हमें सीखने मिलती है, लाइफ हर चीज, हर इवेंट हमें सिखाता है। तो जब आप कोई लेके आते हो ना कुछ कि ये सर कैसा होगा, तो हमें भी सीखने मिलता है। हम भी मतलबी है। जितने चार्ट देखेंगे, जितने हम सिग्नेचर पढ़ाते हैं, तो जितने सिग्नेचर दिखते हैं, वो हमको भी सीखने मिलता है। क्योंकि हर चार्ट अपने आप में अलग है। जैसे हर इंसान ऊपर वाले ने अलग बनाया है, वैसे हर चार्ट अपने आप में अलग होता है। हमें सीखने मिलता है। तो हम कोर्स के बाद में भी रहते हैं, और ये स्लोगन ही है हमारा, कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी। ये आपको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म इतनी हिम्मत नहीं करेगा बताने का कि हम पैसे अभी के लिए नहीं ले रहे हैं, हम कोर्स को सिखाने के पैसे ले रहे हैं, लेकिन हम जीवन भर आपके साथ में है, उस कोर्स के रिगार्डिंग ही नहीं। जैसा अभी तानिया जी ने बोला है कि कुछ और प्रॉब्लम रहे, आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, अगर आपने उसकी भी बात भी किया तो वो भी करते हैं। नेम की कुछ बात है, सिग्नेचर की बात है, हम लोग सब में आपको हेल्प करते हैं। क्योंकि आपने एक सबसे बड़ा काम किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दुनिया में, विश्वास करना। आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिंदगी में विश्वास हर एक के ऊपर नहीं आता है, लोग अपने पति यस पत्नी पे सर। विश्वास नहीं कर पाते। तो आप यस लोगों सर, ने जो बिल्कुल। विश्वास, यस, जो विश्वास किया है ना, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसको बनाए रखने के लिए, उसको अच्छे से रखने के लिए, हम लोग कोर्स के बाद में भी रहते हैं। इसलिए हम इसी टॉपिक पे, इसी लाइन पे ज्यादा, इसको हमने येलो भी कर दी है बताने के लिए। लाइफ टाइम आपको मेंबरशिप मिल जाती है। आप, हमारा एक ही व्हाट्सएप ग्रुप है, पहले के स्टूडेंट्स और अभी। बाकी लोग क्या करते हैं, अलग बैच के लिए अलग बना देते हैं ग्रुप। हमारे इसमें ऐसा नहीं है, हमारा एक ही ग्रुप है। बैच 1 वाले भी वहीं पे है, बैच 2 वाले भी उधर है, बैच 5 और 6 वाले भी उधर ही रहेंगे। जिसको इंटरेक्शन करना है आप लोग कर लीजिए, जिससे बात करना है कर लीजिए। बाकी जगह छुपा के रखते हैं कि नहीं, ये बैच है, इनके साथ में अलग रखो, वो बैच को अलग रखो। वैसा नहीं है। मेंटर्स और सीनियर साथ में रहते हैं। कोई, अगर आपको आगे जाके, आज अगर आप ज्वाइन कर लियो, 2-3 सेशन आपके रह गए, कोई शादी अगर आ गई किसी के यहाँ, कोई कुछ बीमार हो गया, या मूड नहीं है कि नहीं अभी मेरे को नहीं करना है, मैं कहीं और कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, जॉब छूट गया है, तो आप नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि आप जो है बैच 5 में थे, अभी हमारा बैच 8 चल रहा है, इसमें हम ज्यादा और इक्विप्ड हो गए हैं, आपको एक्स्ट्रा इतना पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक बार पैसे दिए है। आजकल स्कूल्स में, सॉरी मौसमी जी, मैं बता दूं आपको कि अगर बच्चा एज के हिसाब से हो गया है, अगर आज वो 4th स्टैंडर्ड में जा रहा है, तो ही हैज टू गिव 40,000। अगर वही उनके खानदान का, उनके फैमिली का दूसरा बच्चा 3 साल के बाद में 4th में जाएगा, तो शायद ही इज और शी इज पेइंग 50,000 रुपीज। हमने स्कूल में वैसा नहीं किया था। मेरे ख्याल से मैंने 92 में किया था, तो 148-150 रुपीज शायद पे किया था। तो अक्रॉस जितने भी लोग थे, A B C D सेक्शन थे, सबका उतना ही फीस था। आज थोड़ा सा वो चेंज हो गया है, बहुत जो हम ज्यादा लोग बात चेंज हो करते हैं गया पैसे है, की। आजकल तो हाँ जी। बिजनेस हो गया सर। हाँ, तो हम लोग ये पहले के इसमें चल रहे हैं कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप नेक्स्ट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी तानिया जी की बात कर रहा हूँ, उनके कुछ शादी हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गया था उनके यहाँ, तो वो बोली कि अभी नेक्स्ट बैच होगा तो बताना, मैं ज्वाइन करूंगी। वो पहले बोल के रख दिए कि मुझे बता देना कि नेक्स्ट कब होगा बैच चालू आपका, मैं पूरा अब अच्छे से कोर्स करूंगी और अच्छे से समझूंगी मैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे लेती नहीं है, कुछ नहीं मांगते हम लोग। आपको पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, एवरीथिंग यू विल गेट। एडवांटेज है कि आपको डाउट सेशंस फॉर लाइफ टाइम है, जो हमने बात किया वही है। डाउट सेशन ये ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने के लिए पूछ सकते हो, 1 महीने के लिए पूछ सकते हो। वी आर अवेलेबल जब तक हम लोग जिंदा है, तब तक आप हमारे साथ में कनेक्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास किया है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विश्वास करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे अलग अलग मोडेलिटीज हम लोग सिखाते हैं। तो आपको एक ही छत के नीचे में बहुत कुछ मिल जाता है सीखने के लिए। और एक वार्निंग दे दूं, जो यहाँ ज्वाइन करता है ना, वो मल्टीपल कोर्सेज करता है, वो छोड़ के नहीं जाता है। ऐसा हमने अभी तक देखा है।
उन लोग चाहे ना चाहे उन लोग ज्वाइन कर लेते कि सर हमको साथ में रहना है, हमको आप लोग को बस सुनना है, ताकि वो मुझे आता है लेकिन फिर भी करना है, कुछ नया सीखने मिलेगा, ऐसा उनका रहता है। ये तीन हम लोग, जो हम लोग को ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, प्रीति जी है, चारू जी है, और मैं खुद अमित चोखानी, हम लोग तीनों ने मिलके ये सपना देखा था कि हम लोग ये शुरू करते हैं। और जो हमने गलतियां की है, या हम हमारे साथ में जो फ्रॉड हुआ है, या हमने जो फेस किया है प्रॉब्लम्स, वो बाकी जगह नहीं आना चाहिए जो हम लोग लॉन्च करेंगे। तो 3-4 साल पहले हमने ये निम्नो मैजिक प्लेटफॉर्म शुरू किया था, और तब से कुछ हीलिंग के जो चीजें हैं वो प्रीति जी सिखाती है, न्यूमरोलॉजी और उसके जो अलाइड कोर्सेस है वो पूरा जो है मोबाइल का है, फोनोलॉजी है, वो चारू जी मैम सिखाती है। मैं जो है बाकी जो बचा हुआ है जो थोड़ा सा सिखाना है वो मैं कोशिश करता हूँ सिखाने की। उसके साथ में हमारे साथ में ममता जी जुड़ी है, निशा जी है और अंकिता जी है। इन लोग अपने क्षेत्र में टैरो में जो है वो अंकिता जी करती है, निशा जी रेमेडी क्लास लेती है, और ममता जी जो है वो रिस्ट वॉच का, इनका एक बैच खत्म हो गया, सेकंड बैच अभी आने वाला है। तो ये जो मतलब आप लोग को ये देख के अच्छा लगेगा, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं कि हर एक इंसान की तरक्की के पीछे में एक औरत का हाथ होता है। मेरे तरक्की या हम सब की तरक्की के पीछे ये पांचों लोग का हाथ है। तो जब ये पांच का मतलब दम आ जाता है तो 50 के बराबर हो जाते हैं। तो ये पांचों का जो आशीर्वाद बोल दीजिए, या इनका जो स्ट्रेंथ है, उससे मेहनत मिलती है, हिम्मत मिलती है। हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग का जो आशीर्वाद है, आप लोग का जो प्यार है, जो ट्रस्ट है, उसके वजह से हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, हम लोग एक एक कदम से आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं नारी एस्ट्रोलॉजी की, जो आज सीखो और कल को बदलो, दुनिया को बदलो, दुनिया का कल बदलो। क्योंकि अगर नॉलेज मिलेगा तो आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर पाओगे। कोई मतलब जो जो हमने लिखा था सीधी बात नो बकवास, तो फिफ्थ बैच शुरू हो रहा है। इसमें जो है हम लोग 18,000 की जो फीस थी उसको हमने पिछले बार जो कोर्स हुआ है उसमें 12,000 लिया है। पिछली बार शायद हमने, हाँ पिछली बार 12,000 लिया था। अभी वुमेन्स डे स्पेशल जो हमारे साथ जुड़े थे, या आप लोग भी जो जितने भी लोग जुड़े हैं, उनके लिए हमारा ऑफर है और 10% का। ये मुझे चारू जी को और प्रीति जी को बताना पड़ेगा, मैंने बताया नहीं है, उस दिन का ऑफर था। लेकिन ये कंटिन्यू कर रहा हूं मैं कि ये 10% और आएगा। मतलब ये करीब करीब 11,000 के आसपास में आपको ये कोर्स पड़ेगा। अगर आपके पास कोई डाउट है वो पूछिए, और नहीं करने का कोई बहाना है तो वो भी बताइए कि क्यों नहीं करेंगे। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आप कोई पहले से आता है, आपको मेरी आवाज पसंद नहीं आई, मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, या मेरी स्टाइल पसंद नहीं आई, या ये पीपीटी पसंद नहीं आया, या ये फिगर पसंद नहीं आया, जो भी है आप लोग ये बता सकते हो। और कोर्स के बारे में कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। ये हमारे कुछ कोर्सेस है जो एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, न्यूमरोलॉजी में लोचो है, वैदिक है, रेकी है, टैरो है, नेम न्यूमरोलॉजी अभी हम सिखा रहे हैं, ग्राफोलॉजी है, सिग्नेचर एनालिसिस है जो हमारा सिग्नेचर कोर्स है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, वॉच एनालिसिस है, ये नेम की जगह प्रोनोलॉजी है। अभी हम जो कोर्स लेके आ रहे हैं प्रोनोलॉजी का, तो ये कुछ है। और आने वाले दिनों में और भी हम बच्चों के लिए कुछ शुरू कर रहे हैं। हम लोग जो क्योंकि कोई भी चीज की शुरुआत जो है ना, अगर बच्चे अच्छे हो जाएं, तो मैं अगर पूछूं कि प्रॉब्लम माँ बाप में होते हैं कि प्रॉब्लम बच्चों में होते हैं, माँ बाप कौन में। बताएगा? माँ बाप अच्छा, में सर। और कौन बताएगा? प्रॉब्लम माँ बाप में होता है, बच्चों में नहीं होता है। जी तो बिल्कुल। हाँ, तो हमें जो है बच्चों को ट्रेन अच्छे से करना है कि माँ बाप की गलतियों को दोहराना नहीं है। उसके लिए हम लोग अभी कुछ हैंड राइटिंग के कोर्सेस लेके आ रहे हैं, जो टीचर्स के लिए भी लेके आ रहे हैं। तो वो प्लेटफॉर्म में हम लोग उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ताकि अगर बच्चे अगर ठीक हो जाए, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत गलत कर रहे हैं। अगर मैं स्कूल की बात करूँ, कॉलेज की बात करूँ, मौसमी जी और यहाँ पे वंदना जी भी बैठी है, वो भी वो कॉलेज चलाती है वंदना जी। तो इसमें ममता जी भी अग्री करेगी कि बहुत से लोग जो है जो राइटिंग, क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं कि राइटिंग इज ब्रेन राइटिंग, जो राइटिंग होती है ना वो ब्रेन से लिखते हैं। तो थॉट प्रोसेस अगर सही हो जाएगा बच्चों का, तो वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे।
आज के डेट में आप लोग देख रहे हो बहुत से लोग जो है वो ब्लू ड्रम लेके घूम रहे हैं। ब्लू ड्रम का दहशत बहुत है। कोई मेल को मार रहे हैं, कोई फीमेल को मार रहे हैं। कोई आईटी का इंजीनियर है अपने आप को सुसाइड कर रहा है। कोई फिल्म स्टार है वो अपनी जान ले रहा है, ऐसा हमने खबरों में देखा था। सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सब चीज क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग मेंटली फिट नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म यही काम करता है कि हम लोग मेंटल स्ट्रेंथ में काम कर रहे हैं। हर एक कोर्स हमारा मेंटल स्ट्रेंथ में काम कर रहा है कि हम मेंटली कैसे हमारे जो आसपास में है उसको हम स्ट्रेंथ दे, ताकत दे। मेंटली जब स्ट्रांग होगा ना तो इंसान हर चीज से अपने आप को लड़ने की ताकत ले सकता है। और हर ताकत है, लेकिन क्यों कि वो दिक्कतें आती है शुरू में, वो अपने आप को आगे नहीं कर पाता है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कभी कभी वो डिपेंडेंट हो जाता है। खैर ये हमारा टॉपिक अलग है, इसके बारे में करेंगे। ठीक है, इस कुछ पूछना है आप लोग को कि हम लोग अपना चालू करें? जो आप लोग को कुछ, अगर किसी को कुछ टाइमिंग क्या सर? पूछना है। हाँ, ड्यूरेशन ड्यूरेशन कितना रहेगा कोर्स का? इसका ड्यूरेशन अराउंड हम 3 मंथ्स बोलते हैं, लेकिन 3 का 4 मंथ्स हो जाता है। देखिए, करीब 12 टॉपिक है। अगर हर हफ्ते हम एक टॉपिक लेते हैं तो 4 हफ्ते में 4 टॉपिक होगा। एक हफ्ता एक टॉपिक, तो आपके सर 3 महीने में। हाँ बोलिए। डेली क्लास होती है इसमें? नहीं, हम लोग जो है वो जब जितने लोग आ जाएंगे उसके साथ में हम लोग बात करते हैं कि शायद 2 दिन क्लास लेंगे, हम लोग 2 सेशंस लेंगे। एक बार हम मतलब मैं एक बार मैं पढ़ा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पढ़ता हूँ कि आप लोग के जो सर चैलेंजेस मतलब आ रहे हैं। हफ्ते में 2 क्लास? हफ्ते में 2 क्लास होगी शायद। वो ठीक है। डिपेंड करेगा, हाँ, कि अगर सैटरडे संडे लेना है तब हो जाएगी। जैसे मैंने बैच 3 जो लिया था वो सैटरडे संडे को लिया था, क्योंकि उसमें सब वर्किंग प्रोफेशनल थे। वो बोले हम बाकी वीकेंड में ले नहीं पाएंगे, शनिवार रविवार लो। अभी जो बैच चालू है, फोर्थ बैच है, वो बोलते कि नहीं, शनिवार रविवार हमारे हमारे फैमिली टाइम है, तो हम लोग मतलब बाकी कि दिन लेते हैं। 24 से 30 क्लास मान ले टोटल। आप मान सकते हो, लेकिन अभी मैं बता दूं हमारा कोर्स फोर्थ वाला खत्म नहीं हुआ है और 32-33 सेशंस हो चुके हैं। नहीं नहीं, मतलब मैं थोड़ा अंदाजा लगा रही थी हाँ, कि तीस कितने तीस पढ़े सेशन होंगे। आप मान के चलिए, 30 सेशन तो होंगे ही। क्योंकि कोई जी एक जी। ऐसा सेशन आता है उसमें कोई एक कुंडली ले आता है, उसी में बात आ जाती है पूरी। हम उसी पे पूरा मतलब उसमें डायसेक्शन करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं। तो पूरा जी जी। उसमें लर्निंग लर्निंग अलग हो जाती है। और जैसा अभी तान्या जी ने या अमिता जी ने बताया, देखिए हम लोग प्रोफेशनल वे में नहीं पढ़ा पाते। आप लोग ने जो जो हमारे साथ कोर्स कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि हम लोग जो है एक मतलब वो आप लोग को समझाना है वैसा बताते हैं। प्रोफेशनल वे हम टीचिंग नहीं है कि हमको इतना पढ़ाना है, कोर्स खत्म हो गया, 1 घंटा हो गया, इतना हमने पढ़ा दिया। हम लोग मतलब आउट ऑफ द वे भी चले जाते हैं बताने के लिए, समझाने के लिए कि नहीं इसमें ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं सिग्नेचर ले आओ, इसमें क्या हो रहा है, न्यूमरोलॉजी में क्या चल रहा है। अब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको अगर न्यूमरोलॉजी का है तो वो भी बता देंगे। अभी यहाँ पे वॉच है तो वॉच भी देख लेंगे हम लोग। तो हम लोग मल्टीपल, क्योंकि देखिए मैं 3 नंबर हूँ, मेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर। तो जो 3 नंबर वाले होते हैं ना, उन लोग को देने की आदत होती है। तो आपको, जो हम लोग ज्यादा देने की बात करते हैं, क्योंकि आप अगर ज्यादा अच्छे से मैं पूरा बता दूं ना तो आप लोग को डाउट नहीं रहेगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि आपको ये भी बता दे, वो भी बता दे। अभी आप सिग्नेचर कोर्स में जो हमारे साथ में है, जो हाँ, कोर्स का पार्ट नहीं है ना, मैं वो भी बता देता हूँ। आप लोग के जब क्वेश्चंस होते हैं तो वो आप लोगों ने देखा होगा। तो वही चीज हम लोग एस्ट्रोलॉजी में भी करते हैं, वॉच में भी करते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी वैसे ही है। हम लोग आउट ऑफ द वे में बताते हैं, जो करिकुलम में है उससे स्ट्रिक्ट नहीं होते कि मुझे इतना ही बताना है, मैं ज्यादा क्यों बताऊं। क्योंकि हमको मालूम है कि हमने पैसे किसके लिए लिया है, कोर्स के लिए लिया है क्या, कि बाद में हमको गाइड करने के लिए लिया है। हमने कोर्स के तो पैसे लिए नहीं है, तो हमको तो पूरा फ्री में देना है। हमने लिया है आपको जीवन भर साथ में रहने के लिए, उसके लिए हम लोग ले लेते हैं पैसे कि नहीं हमको जिंदगी भर साथ में। और आपको बता दूं, आपको ये एक जन नहीं मिलते हैं। हमारे साथ आप जोड़ते हो तो आपको 1:6 का रेशियो मिल जाता है। 6 लोग साथ में मिल जाते हैं आपको। तो 6 लोग का सपोर्ट रहता है, आप किसी को भी फोन करेंगे आपको सब जन गाइड कर लेते हैं। सर वो चीज इंस्टॉलमेंट है? होता है, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। सर इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं?
हाँ जी, आप कर सकते हो। हाँ जी। आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग वही कहते हैं कि आप लोग का विश्वास इंपॉर्टेंट है। पैसे कहीं नहीं है, पैसे आ जाते हैं, पैसे कहीं जाते नहीं। अगर आप बोलेंगे नहीं मेरे को पैसे नहीं है, मेरे को 10% 20% बेनिफिट चाहिए, उसके लिए आप हमसे बात करेंगे तो हम लोग उसका रास्ता निकाल लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। फीस आपको मैं बता दूं, जो अभी हम लोग बीच में बात कर रहे थे, किनकी बात कर रहे थे पूजा जी? पता कौन से नहीं सर एस्ट्रोलॉजर किसकी की? बात कर रहे थे। उमंग नहीं, तनेजा। उमंग तनेजा। उनकी फीस अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है। उनकी फीस 50,000 प्लस है, नारी सर एस्ट्रोलॉजी आप सिखाने की। उनको बोले थे ना भगवान, मैं तो आपको ना अभी मैसेज करने वाली थी, सर प्लीज भगवान मत बोलिए। देखिए, भगवान मतलब वो नारी वो एस्ट्रोलॉजी के लिए। 50,000 ले या 50 lakhs ले, ऐसे इंसान की मतलब जो उनकी एनर्जी है ना वो ऐसी है कि मेरे जैसा इंसान से दूर से गए, भाई तुमने जितना सीखा अपने पास रख लो, वो तुम्हारे हाँ लिए जी। ही है, हमें नहीं चाहिए। नहीं, वो ठीक है, सही बात है। और भी लोग हैं उसमें, लेकिन नारी एस्ट्रोलॉजी का जो नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ नॉलेज की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। फिर भी सर भगवान नहीं। हाँ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये फीस इसकी है 12,000 रुपए, लेकिन अगर आप लोग अभी करते हो तो इसमें 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वुमेन्स डे के लिए नहीं है, हर इंसान में एक औरत छुपी है। आदमी लोगों में भी फीमेल है, क्योंकि हम लोग सब जो है अर्धनारीश्वर है। जैसा जी आदमी की इसमें फीमेल है, तो फीमेल में भी आदमी है। तो ये जी वुमेन्स बिल्कुल। डे का आप ये मत समझिए कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तो अगर कोई यहाँ पे मेल एनर्जी है, उनको भी ज्वाइन करना है, तो उनके लिए भी मैं 10% डिस्काउंट है, वो अवेलेबल रहेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पेमेंट अगर करना चाहते हो तो 1,000 रुपीज दे के आप रजिस्टर कर सकते हो, तो डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और ये 9822568660 मेरे ऊपर भी लिखा है या साइड में कहीं लिखा है, तो वहां भी आप नंबर ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको कुछ बात करना है, कुछ समझना है, तो आप लोग कर सकते हो। कुछ पूछना है कि हम लोग अभी लाइव अब देखना है, आप लोग कुछ पूछना है आप लोग को तो लाइव देखना है आप लोग को, क्या है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी? हाँ जी सर, पूछना यस तो कुछ सर, नहीं। कोई ठीक है। एग्जाम्पल दे के समझाइए। एग्जाम्पल तो आप लोग का ही रहेगा, आप लोग को जो पूछना है, आप लोग को कुछ अगर कुछ है, आप लोग पूछेंगे तो मैं वो देख के बता दूंगा। चलिए, इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मैं बताता हूँ फिर। सर क्या मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, अगर मैं हाँ जी, पूछूं मैं अपने विषय आप पर्सनल? अगर पूछ हाँ, पर्सनल की ही बात है, अगर है। कौन बोल रहा है ये, मैं ध्यान नहीं दिया। मैं मौसमी तो, बोल रही हूँ, मौसमी। अच्छा अच्छा, मौसमी जी। एक्चुअली सर क्या हुआ है कि मेरे यहाँ काफी 2020 से बड़े लोगों की काफी डेथ हुई है। हम्म ससुर की हुई, देन सास की हुई। हम्म 2023 में पापा क्या, तो बहुत ही तकलीफ हुई मेरे को। फिर मेरी मम्मी कोमा में आ गई। डॉक्टर ने कहा था हम्म काफी, एम्स में तो एसएमसी सब जगह, तो फिर हम लोग ने बोले कि 6 दिन में डेथ हो जाएगी, आप वेंटिलेटर पे दीजिए। तो मैंने कहा वेंटिलेटर पे तो मैं नहीं दूंगी, मैं घर पे ले हम्म जाती। फिर हम लोग ने घर पे ही आईसीयू सपोर्ट वगैरह करके, बिकॉज आई एम अ रेकी हीलर, फिर सब उससे मैंने वो करा है। तो आज मम्मी चल रही हैं ईश्वर की बहुत दया से, बढ़िया, बिल्कुल। अच्छी बात है। हाँ। लेकिन क्या हुआ कि मैं मम्मी का इंसुलिन लेने जा रही थी, मुझे केयरटेकर ने इन्फॉर्म नहीं किया था, एकदम से इंसो और मैं स्किट कर गई। और हम्म 2025 में मैं स्किट हुई हूँ। मैं इतने आपके न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स सबको दिखा चुकी हूँ, लेकिन हम्म मेरे को कोई जवाब ही नहीं मिल पा रहा। इतने बड़े बड़े, अब मैं सोच रही हूँ बैंगलोर जाऊं, क्या करूं। बहुत पेन हो रहा है सर। तो क्या कहाँ ये पर? पेन मेरा सही होगा, दशा ये क्या है, ये दशा मतलब में राहु वाकई? राहु है क्या दशा में? आपकी दशा नहीं, मालूम है आपको? इस समय दशा में राहु तो नहीं है। राहु आने हाँ। वाला, सूर्य की महादशा चल रही थी। अब प्रत्यांतर अच्छा। दशा और वो दशा मैंने नहीं देखी। मेरी डेट ऑफ हम्म बर्थ है आपका 18 सितंबर ए ए ए 1968। सर मैं ठीक भी है। लिख लूं उनका? हाँ जी, आप लिख लीजिए ना। और मम्मी भी जो है आपकी मतलब एक बार ठीक हुई दोबारा है, बता लेकिन दीजिए मौसमी 18 जी, एक बार सितंबर दोबारा बता। 18 सितंबर 1968। 68 टाइम ऑफ बर्थ 8:35 सवेरे। और प्लेस ऑफ बर्थ? लखनऊ।
ठीक है, अब चालू रहिए सर। हाँ, एक मिनट में और ये कर मुझे देता हूँ। मतलब कब तक ठीक होगा? कोई कुछ बोल रहा है, सब बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। मतलब है कि आपको हीलिंग ही करनी है। नहीं, हीलिंग तो मैं कर रही हूँ, लेकिन क्या है कि एक्चुअली में क्या हुआ कि गिर गए थे तो सिस्ट टाइप का हो गया। वो आपके जो टेल बोन होता है ना, टेल बोन में चोट तो बहुत देर तक लगती है। अब मैंने अपने एक मेरे जीजा जी हैं लखनऊ में, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और तो वो कह रहे हैं वो सिस्ट नहीं, वो स्वेलिंग है। देखिए, आप लोग को अब दिख रहा है क्या, एक जो इंफॉर्मेशन चार्ट दिख रहा है? हाँ जी सर। यस सर। ओके, हाँ, ठीक है। मौसमी जी, मैं आपको जानता हूँ क्या, पहले कभी मिला हूँ? क्योंकि ये यूट्यूब में कभी जा नहीं सकता मिले। है, सोशल मीडिया में जा सकता है, इसलिए। ओके। नहीं सर, मेरा नहीं डालिएगा पर्सनली प्लीज। मेरा मत डालिएगा आप, मेरे नाम हाँ, से मत ठीक। डालिएगा प्लीज। ठीक है, बोलिए, क्या है इनका डेट ऑफ बर्थ? 18 सितंबर 1968। 180919। ये किसका आप? 1968 मेरा है, किसका मेरा ये? है सर। ओके, ओके। टाइम ऑफ मौसमी बर्थ? विश्वास कर। 8:35 मॉर्निंग, 8:35। दिन बुधवार था। राशि मेरी कर्क है। लग्न मेरी तुला है। सिटी क्या है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। क्या स्पेलिंग आएगा? LUCK एम MOW। MOUSUM। अच्छा, लखनऊ, नहीं, लखनऊ। LUCKNOW। हाँ, उत्तर प्रदेश। गिरे कब थे आप मौसमी जी? मैं जनवरी में गई थी, जनवरी 2025। वो जो है, थोड़ा सा पानी, मेरी जो मेड है उसने ठीक से, और मम्मी भी बीमार थे उस समय, दिमाग मेरा सही नहीं देखिए, था। अभी 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 अब जब देखते हैं, अगर हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जी जो बाकी एस्ट्रोलॉजर यहाँ देखेंगे, ये इनका चार्ट आ गया, ठीक है, जी। कि हाँ ये क्या है, कौन सी राशि है, क्या है, वो सब देखेंगे। लेकिन अगर हमें देखना है एज अ नाड़ी एस्ट्रोलॉजिस्ट, तो हम लोग सिर्फ यहाँ देखेंगे, ये इनके नंबर्स आ गए। ओके ठीक है। सर, पूजा जी, इस आप पूछ चार्ट रहे में थे क्या नंबर होगा? कहाँ आएंगे? ये हम्म। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का चार्ट है जो सर, आता इसका है। सॉफ्टवेयर अलग होता है क्या? देखिए, सॉफ्टवेयर अलग होता है, लेकिन ये एस्ट्रोसेज में भी आ जाता है। अच्छा, तो वहां बोल अभी मैं लिखना दिखा, पड़ता है उसमें आ नाड़ी जाता है उस। एस्ट्रोलॉजी। हाँ, उसमें नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का जो है ना, केपी चार्ट में आपका साइड में लिख के आएगा, तब आएगा। ओके। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, तो इनका अभी चल रहा है सन, जो इन्होंने बताया सन चल रहा है। सन में राहु चल रहा है। देखिए, इनका सन में राहु चल रहा है। ठीक है, अभी हमने पूछा था कि क्या राहु चल रहा है क्या, क्योंकि जब राहु रहता है तो नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि आपको डायग्नोस नहीं हो पाएगा, जो आपकी जो मिलती बात नहीं थी। बीमारी। नहीं, हाँ, बीमार। डायग्नोसिस तो हो रहा है, कोई कह रहा है कि हम्म, मतलब डायग्नोसिस तो MRI वगैरह हो चुका है, उसमें जो है देखिए, कॉक्सिक्स में अगर हमको चोट लगती है, सैक्रम हम्म, और कॉक्सिक्स जिसको हम टेल बोन कहते हैं, हाँ, लास्ट हाँ, जो हाँ, टेल बोन है, तो वो ठीक है। बहुत दिनों तक रहता है। बस अब हम्म, ये है कि उसका दर्द स्प्रेड हो रहा है। अब मैंने दो दो बार MRI करा दिया। वो बोल रहे टाइम लगेगा। अच्छा, मैं खुद पंचकर्मा, आयुर्वेदिक पंचकर्मा स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो अपने लिए थोड़ा सा हम्म, वो लगता है। कोई कह रहा है कि मैं न्यूरो के पास भी गई, तो कहने लगे कि ये आपको मैं हम नर्व वो कर देंगे, वहां का नर्व जो है वो क्लोज कर देंगे। लेकिन सर, फिर मैंने कहा अगर आप मेरा नर्व जो है वहीं रोक देंगे, क्लोज कर देंगे, अगर उससे भी मुझे नहीं ठीक हुआ तब आप क्या करेंगे? तो बोले तब हम फिजियोथेरेपी और सिट्स बात लेंगे। वो तो मैंने कहा वो तो मैं अभी भी ले रही हूँ। तो हम्म, मेरे कहने का अर्थ है कि ये कौन सी प्रॉब्लम, ये न्यूरो प्रॉब्लम है या ये ठीक तो हो जाएगा, ये मैं जानती हूँ, लेकिन वो कब तक ठीक होगा? और ये पंचकर्मा लेने से ठीक हो जाएगा? कोई और बड़ी बीमारी का रूप तो नहीं ले लेगा, मेरे कहने का मतलब ये है सर। और राहु तो मेरे ख्याल से अभी आया, राहु तो मेरा मेरा 2025 में गिरी थी सर।
सूर्य का साल चल रहा है, फिर सूर्य का साल। शनि जी शनि था कब, जो आपका राघव जी जनवरी में है। नमस्कार जी, राघव जी आए। जनवरी में सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा थी आपकी। जी, तभी हाँ मैं गिरी हाँ। हूँ। और हाँ, नहीं, 9 जनवरी कब तक थी। कब गिरे ये? सर मैं छह- जनवरी में, मेरे को उतना याद नहीं है, दिसंबर और जनवरी में गिरी हूँ, क्योंकि उस समय 2023 में पापा की भी डेथ हो गई थी, तो मैं एकदम, और फिर मम्मी एकदम बीमार हो गई, तो वही वही हॉस्पिटल अपने लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो फिर दिसंबर जनवरी में मैं वो हुई हूँ, ठीक है। क्योंकि जनवरी में। जनवरी तक अगर आप गिरे हैं तो शनि आए थे प्रत्यंतर दशा में आपके। उसके बाद नहीं, 9 अगर के बाद में आप 10 अगर दिन के लिए गिरे हो, गिरे थे। आप गिरे हो तो मून मून में गिरे आप। सन मून हाँ आया है। चंद्रमा, हाँ सूर्य चंद्रमा। हाँ प्लस में सूर्य। इनके सूर्य के साथ भी तो केतु है ना। एक मिनट, वो सब चीज हम नहीं देखते। हम अच्छा, लोग अभी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जो जी इन्होंने जी पूछा है मौसमी जी, अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, आपका सन चल रहा है, तो सन आपका जी ओवरऑल अच्छा है, सन में हेल्थ इशू नहीं दिखा रहा है। जी आपका जो हेल्थ इशू दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आपका मून में प्रॉब्लम। आपके जो जी। है, मतलब लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहा है। जुपिटर भी सर वीक है स्ट्रगल आपका। मुझे, स्ट्रगल सैटर्न तो भी है। बहुत रहा है। हाँ एक देखिए, मिनट, राहु में भी है। और कहीं ना कहीं, अच्छा ये क्या था ये, 6 10 7 8 10, आपके जो 3 4 प्लेनेट है थोड़े से चैलेंजिंग है। मैं ये नहीं बोलूंगा, चैलेंजिंग है। जी आपको जी। चैलेंजेस आए हैं, अगर पैसे की बहुत वजह आए से हैं। आए होंगे या हेल्थ की वजह से है, तो नहीं आपको। नहीं सर, एक्चुअली मैं यहाँ रोकना चाहूंगी, हेल्थ की वजह से मैं कभी डरी नहीं, विल पावर मेरे में बहुत है एक्चुअली में सर। मैंने क्या है, अब देखिए, सास ससुर मम्मी पापा और लोग चाहे देखे ना, मेरी ड्यूटी है माँ बाप को देखना, बिकॉज उन्होंने हम लोग उन लोगों के लिए मैंने सारी, मैं एक पत्रकार भी हूँ, मेरा समाज में बहुत अच्छा सोशल वर्कर भी हूँ, देखिए देखिए, पॉलिटिशियन भी अभी हूँ, अभी हम लोग, अभी लेकिन सुनिए, हम सब छोड़ अभी हम दिया। लोग, आपका हाँ क्वेश्चन जो है हेल्थ का क्वेश्चन है, अभी हम उसी को एड्रेस कर रहे हैं। बाकी भी हाँ। लोग हैं पूछने के लिए। तो जो हेल्थ की बात है, कि ये सन ठीक है आपका, लेकिन एक्चुअली जो थोड़ा सा जो है इशू आ सकता है, जब आपका सन के बाद मून आएगा। अच्छा, अभी अगर तो आप उस, देखो, आप सन है, तो बहुत बड़ा सन के इशू बाद तो में, नहीं आएगा। सन के बाद मून आएगा। मून कब आएगा? अच्छा, सन तो अभी चालू हुआ है 2024 में। जी जी। सन सन रहेगा 30 तक। तो 30 के अच्छा बाद में, हाँ 30 तक जो है, अब 30 में जो है, मतलब जो सन है, तो सन में जब जब मून आएगा, अभी जो मून आया था तो मून में थोड़ा दिक्कत दे दिया। मू- और अभी इसमें साइकिल होता है कि मून के बाद क्या आएगा, मार्स। मार्स थोड़ा ठीक है, लेकिन आपको एंगर इशू दे रहा है। मार्च में आपको, मतलब आपको उसके बाद में थोड़ा सा एंगर इशू दिया है। उसके बाद में जो मार्च के बाद में आता है राहु, अभी राहु चल रहा है। राहु में भी थोड़ा सा आपको, कहीं डिप्रेशन है क्या? आप डिप्रेशन में हो क्या आप? नहीं सर, कोई डिप्रेशन में नहीं है, क्योंकि रेकी मेरे को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आफ्टर रेकी हीलिंग मेरे को, मैं बिल्कुल अब शांत हूँ। देखिए, अब देखिए, कुछ जो ऐसा हम नहीं। लोग बता रहे हैं वो करेक्ट है, लेकिन क्योंकि आप जो अभी वो पूजा जी बोल रही थी, आप यू आर डूइंग रेमेडी, आप रेकी कर रहे हो, आप अपनी हाँ हीलिंग कर रहे हो, तो हाँ आप वो डिप्रेशन में नहीं हो। हाँ। नहीं सर, मैं लेकिन, कुछ और कह रही थी। हाँ बोलिए, आप मैं रेमेडी ये की बोल बात रही कर रहे थी, थे ना, रेमेडी की बोल नहीं रहे थे नहीं आप। नहीं, मेरी बात मैंने हम्म पूरी नहीं बोली थी। हम्म हम्म मैंने कहा आप रेकी कर रहे हैं। आप जब किसी को हील करते हैं, जब आप किसी को एक मौत के मुंह से लाते हैं, तब हाँ आप उनके कार्मिक में बाधक बनते हैं, आप उनके कर्म हाँ को बदलते हाँ। हैं, उसके रिजल्ट बदलते हैं। वो चीज आपके हाँ पास आएगी, ठीक है। अब आपका, हाँ। आपके ऊपर है कि आप उसे डिसॉल्व कैसे करते हैं उस कार्मिक को। मैं ये बोल रही हम्म, थी। ठीक है। बस तो वो मेरा चीज क्वेश्चन ये हुई है है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे उन्होंने एक छोटी सर्जरी कही है, तो मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी, मैं पंचकर्मा करना चाह रही हूँ, आयुर्वेदिक में आना चाह रही हूँ, तो ये मेरे लिए उचित है, और कोई बड़ी बीमारी का सिंबल तो नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे पता है, लेकिन एक शक रहता है ना, क्योंकि मेरे सिवाय और कोई मम्मी को देखने वाला नहीं है। आजकल ओल्ड को वैसे भी कोई नहीं देखता, शी इज 83 years old, और मैंने सब कुछ हम्म। छोड़ दिया उनके लिए, आई लेफ्ट एवरीथिंग फॉर हर। यस,
वो देखिए, और वो ठीक आपको हो इसलिए जाएगा। बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम है, लेकिन सन के इसमें तो ठीक रहेंगे आप, सन में दिक्कत नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, मतलब 30 अभी तक तो तो नहीं है दिक्कत ना। नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं, अभी हाँ 30 तक जो है मुझे कि आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि आपके पास ठीक होने के नंबर भी है। हेल्थ इश्यू ठीक भी है। आएगा ना, वो आप ठीक हो जाओगे, अगर ऑपरेट भी करना पड़े तो भी ठीक हो जाओगे आप। मतलब सक्सेसफुल रहेगा आपका, जो भी चीजें रहेगी वो सक्सेस रहेगा, आपको हीलिंग लगेगी। इसमें हम वो भी देख सकते हैं कि आप कुछ भी कर लो, जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना आखिरी में ऑपरेशन ले जाते समय जब साइन करवाते हैं हस्बैंड से या वाइफ से, कि अब ऊपर वाले के ऊपर ध्यान दीजिए, जो होना है ऊपर वाला करेगा। तो वो ऊपर ऊपर वाले वाला, के पास ही वो करना है अभी। हाँ। हाँ, तो वो जो ऊपर वाला करेगा कि नहीं करेगा, वो मालूम पड़ जाता है इसमें। तो इसमें जो नंबर है, इसमें आपको, आप जो भी आप मेडिसिन लोगे वो आपके बॉडी में लगेगी, आपको उसका सक्सेस मिलेगा, तो आप हील हो जाओगे। वो दिख रहा है ठीक है, सन के थैंक यू इसमें सर। अभी। हाँ, सन में आपको 30 तक उतने इश्यूज नहीं आएंगे, थोड़े कम बेसी चलेंगे, लेकिन आपको चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, चैलेंजेस रहेंगे, अचानक कुछ ना कुछ वो चैलेंजेस आपको आते वो तो रहेंगे। सर 9-6 के हैं, तो वो तो आता ही रहता है, सभी के लाइफ में चैलेंजेस आए। क्या कोविड के समय सर चैलेंजेस नहीं आए? कितने लोग मर गए, उनका कौन सा राहु केतु चल रहा था? वो तो हाँ एक वो लेकिन था। हाँ। हाँ लेकिन आपके चार्ट में जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ एज जी। पर। अभी देखिए, जी। हमने कोई आपका देखा नहीं कि कौन सा ग्रह किसको देख रहा है, हमको वो मतलब ही नहीं है। हम लोग हाँ सिर्फ आपके यहाँ नंबर देख रहे हैं, और नंबर में क्या बता रहा है वो हम देख रहे हैं। हेल्थ इशू क्या दिख रहा है, आपके पैरों में कोई दिक्कत है क्या? सर, पैरों में कोई दिक्कत नहीं, वही जो है मेरे पीठ से जो वो जो मेरा हाँ, जो तो मतलब बस बॉडी उसी के से। लोअर हाँ। पोर्शन में, आपको जी जी बॉडी जी। के हाँ। लोअर पोर्शन में वो दिक्कतें रहेगी, और वो ठीक है दिख सर, रहा है। ओके। ये देखिए आप, ये यहाँ कितने, ये कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कितना दिख रहा है, ये 16 दिख रहा है ना। सर कहाँ 16 दिख रहा है? ये 1 1 8 9 11 12 दिख रहा है सर। फिर 9 10 दिख रहा है, यही बोल रहे हैं ना आप? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये नंबर जो दिख रहा है ग्रीन वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी। जी, तो समझ ये गए। यहाँ इस चार्ट में हम लोग देखते हैं कि आपका जो, देखिए, अगर इसमें हम देखें तो हम बॉडी को डिवाइड करते हैं, पूरे 12 हाउसेस में बॉडी डिवाइड है। तो लोअर पोर्शन जो आता है वो 11th हाउस आता है, 10th हाउस आता है। तो 11th हाउस में है, मतलब कहीं ना कहीं जितने ज्यादा बार रिपीट हुआ है ना, मतलब उतना ज्यादा उसको वर्क करना पड़ा है। आप खड़े रह के बहुत काम किए हो लाइफ में, आपने हाँ अपने आप को पापा एक आदमी जी। आदमी के जैसे काम किए हो। हाँ, मम्मी को मम्मी पापा के लिए, सभी के लिए दौड़ा दौड़ी थे, सब में वही बोल रहे थे कि कैसे आप इतना कर लेती हैं। तो वो हाँ रेकी तो शक्ति है सर। हाँ, तो वो यही दिख रहा है इसमें कि आप इतना काम किए हो, इसलिए वो इस एज में आपको थोड़ा सा जो है वो आपको बोल रहा है ठहराव लाओ, आपको बैठने का ये दे रहा है, ये वो ये दिखा रहा है चार्ट, क्योंकि सबसे मैक्सिमम टाइम थायराइड आपको है बस मैम? चार्ट में ऑपरेशन तो नहीं दिख रहा है ना सर, बस इतना मेरे को बता दी, क्या सर्जरी ऑपरेशन दिख रही? ऑपरेशन ऑपरेशन दिख रहा है मेरे को राहु में। राहु खत्म हो जाएगा, राहु के हाँ। बाद में आएगा जुपिटर। हम्म। ऑपरेशन होने के चांसेस दिख रहे हैं मेरे को। मतलब थायराइड ऑपरेशन क्या, है एक मैम? छोटा सा थायराइड। छोटा सा इंजेक्शन डालें, एक स्टेरॉइड देखिए, डालेंगे, अभी अभी छोटा मैं सा आपको, निडल एक करके। हाँ मिनट। हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे पूजा जी? नहीं सर, कुछ नहीं, मेरा कॉल था ना तो मैंने होल्ड पे डाला था वो, इसलिए अच्छा, बस। ठीक है, ठीक है। देखिए, ऑपरेशन के चांसेस है राहु के इसमें, क्योंकि आपका राहु है, राहु के बाद जुपिटर आएगा, जुपिटर में भी थोड़ा चांस दिख रहा है, तो ऑपरेट हो सकता है, लेकिन हील भी हो जाएगा, वो जो मुझे ओके। दिख रहा है। हाँ, मतलब ऑपरेशन होगा उसके लिए। ऑपरेशन क्या, वो एक निडल डाल के वो नर्व को क्लोज करेंगे, उसको नर्व को ब्लॉक ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन मतलब नीडल लगना, सुई लगना, हाँ मतलब ऑपरेशन कब हो गया। हम लोग बहुत हाँ बड़े ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे, नीडल हाँ, बस लगना, वही। कुछ कटिंग आना, खून निकलना, वो एक ऑपरेशन हो गया। तो और अगर वो सर मैं पंचकर्मा में जाऊं, आयुर्वेदिक से करूं, जैसे से वो देखिए, हीट से, सेक से, ये हाँ नहीं दिखता लेकिन है? आप एक काम कर सकते हो, आप जाके ब्लड दे दीजिए। तो जो अच्छा। हमारे जो नीडल जो प्रिक होगा ना, हमारे बॉडी में खून निकलेगा, जी। तो वो हाँ, चीज हो जाएगा ब्लड उस। डोनेट करके, हाँ, हाँ वो ब्लड सही डोनेशन है। जो है, ब्लड हाँ। डोनेशन ओके। करिए,
और आपके जो भी पहचान वाले हैं या कोई है जो अगर बोलते हैं कि हॉस्पिटल में है, जाके मिल के आइए, ओके ये आपका उनको जाके। ओके टाल देगा, आपका सर्जरी हाँ टल जाएगा इससे। हाँ, तो वो सर्जरी अगर नहीं है तो वो रिड्यूस हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। हाँ। ओके ओके थैंक यू सर। हाँ, तो वो चीज कर लीजिए। लेकिन ठीक है, चलिए, थैंक्स, आप ज्वाइन किए। देखिए, हम लोग सर सिर्फ ये किसी नंबर भी देखते हैं। हॉस्पिटल, सर किसी भी हॉस्पिटल जा सकते हैं ना, चाहे कोई वो भी कोई कुछ भी भी, आयुर्वेदिक हो। कहीं भी, कुछ भी। ओके ओके कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आयुर्वेदा में आपको वो मत जाइए, आप जहाँ पे कटिंग होता है, जहाँ हॉस्पिटल, देखिए जहाँ टेंशन है वहां जाइए। और अच्छा आपके ओके लिए ये फील्ड दी बेस्ट है, हीलिंग की फील्ड। ओके क्योंकि सर। मैं आपको बता दूं, राहु आपका जो दिखा रहा है, राहु अभी जो आया है, वो दिखा रहा है ये राहु, तो वो दिखा रहा है थोड़ा सा डिप्रेशन। तो अगर आपको लोहे को लोहे से ठीक है काटना है, मतलब आप अगर किसी की परेशानी दूर करोगे तो आप अपने आप हील हो जाओगे, मेरा कहने का मतलब ये है। जी। हाँ, ये राहु दिखा रहा है, आपका सन नहीं दिखा रहा है। सन आपका एक्सीलेंट है, आपके दुश्मन दूर भग जाएंगे, जो भी आपसे दुश्मनी करेगा ना, वो दूर भग जाएगा, वो दिखा रहा है। और बहुत कुछ दिखाता है, हम लोग जब देखते हैं तो। चलिए, थैंक्स सर आप। खैर थैंक यू आपका, थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड। जब मैं आपसे सीखूंगी ना तब मैं और हाँ जी, पूछूंगी आपसे। फिर थैंक्स तो एंड आप कुछ भी ग्रेटिट्यूड पूछ सकते हो। यस, ओके मैम, हाँ थैंक्स। पूजा जी, ओके, पूजा मैम आपको भी थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है कि हम लोग वाइंड अप करें? कुछ किसी का कोई सवाल है? हाँ, नहीं देखिए। सर। हेलो हाँ, बोलिए। सर, इसमें सर डेट का जो टाइम है वो कंपलसरी रहता? हाँ जी, डेट और टाइम कंपलसरी है। अगर उससे रहा तो एक्यूरेसी, क्योंकि ये देखिए एक्यूरेट है, एक्यूरेट के लिए एक्यूरेसी चाहिए। ओके सर। अगर आपका डेट और टाइम एक्यूरेट नहीं है तो वो जो चीजें दिखती है वो दिखेगी नहीं अच्छे से, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक्यूरेसी क्या है। ये दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी एक्यूरेसी। नहीं सर, डेट है लेकिन सर टाइम का सर ये पता नहीं पक्का। अगर नहीं तो अगर टाइम की बात करेंगे तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं एक्यूरेसी दिखाता हूँ। इसकी चार्ट दिख रहा है आपको अभी? हाँ सर। हाँ, तो ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, अगर मैं एक्यूरेसी जो नंबर देखेंगे आप। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नॉलेज, कौन है नॉलेज में? जी जी, मैं वो सॉरी। जी सर, ओके, ममता। मैम। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। सर मैं बोल रही थी ना कि ए, अगर ए, जैसे अभी। ए, एक मिनट, मैं इनका पहले सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, अगर आप एक्यूरेसी अच्छा। देखना चाहेंगे ना, तो ये टाइम क्या दिख रहा है? 8:35। यहाँ टाइम दिख रहा है ग्रीन में। हाँ सर। इनका जो टाइमिंग है वो 8:35 है। और ये नंबर देखिए, जो हम बात करते हैं आपको लगन चार्ट में दिखेगा नहीं चेंज होते हुए। लेकिन आप अगर इसमें 5-5 मिनट भी अगर आगे पीछे करोगे, देखिए आपने 5 मिनट्स किया तो ये रेड वाला दिख रहा है, ये चेंज हो गया। इसमें नंबर फाइव ओके सर। मिनट्स में चेंज हो गए। अगर और 5 मिनट कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं है। कुछ कुछ इसमें बहुत चेंजेस आ जाते हैं। अब इसमें हम चेंज कर रहे हैं तो चेंज नहीं हो रहा है 5-5 मिनट में। ठीक है, अब पीछे जा सकते हो तो आपको इसमें चेंजेस दिखते हैं। ये देखिए, पीछे गए तो क्या चेंज हो गया, देखिए। अगर आप पीछे जाएंगे, मतलब आप इसमें 1-1 मिनट 2-2 मिनट में आप चेंज करोगे तो नंबर चेंज होंगे। आपको यहाँ पे चेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको इसकी एक्यूरेसी ये है कि इसमें ये चेंज हो जा रहा है। जितना आप चेंज करोगे 5-5 मिनट 2-2 मिनट, तो आपको ये नंबर चेंज हो जा रहे हैं। तो इसमें प्लैनेट चेंज हो जा रहे हैं, इसमें हाउसेस चेंज हो जा रहे हैं, तो इवेंट चेंज हो जा रहे हैं। इसलिए इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। बोलिए, अभी मैम क्या बोल रहे थे? सर मेरा वही क्वेश्चन था कि इन केस अगर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है तो भी इज इट पॉसिबल कि हम मतलब कोई इसका मेथड है कि हम मतलब आसपास करके या कैसे भी करके अपना मतलब पता कर सकें। हाँ, उसका एक जो मेथड होता है जो हम सिखाते हैं, वो प्रश्न कुंडली लगाते हैं। जो आपका क्वेश्चन है उसके ऊपर हम प्रश्न कुंडली लगा के, उसमें आपका ना डेट चाहिए, ना टाइम चाहिए, ना प्लेस चाहिए। तो हम जब प्रश्न कुंडली सीखेंगे, तो प्रश्न कुंडली में किसी का कोई सवाल है, कोई भी सवाल आ सकता है कि दो स्कूल में डालना है बच्चे को, किस में डालें?
अब इसमें दिख रहा है कि स्कूल में जा सकता है बच्चा, लेकिन कौन से स्कूल में डालना है वो अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई हॉस्पिटल में है, अब उनका आपके पास में डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो वो क्या वापस आएंगे कि नहीं आएंगे कि दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करें, उसके लिए आप प्रश्न कुंडली लगा सकते हो। उसमें आपको डेट नहीं चाहिए, प्लेस नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। तो एक माध्यम है प्रश्न कुंडली, वो देख के आप जो है चीजों को सोल्यूशन दे सकते हैं हाँ, सामने मतलब वाले। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के से ही ये कन्फाइंड रहता है। अगर इन केस अगर आपके पास नहीं भी है डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट, तो भी आपके पास दूसरी चीजें ऐसे मेथड इसमें इंक्लूडेड हैं कि जहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर्स मिल सकता है। हाँ, क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने की उम्मीद है। अगर कोई है जैसे डेट ऑफ बर्थ नहीं है और अगर शादी करना है नहीं हो रही है, हम्म। तो आप मतलब अब उसके भी नियम होते हैं कि प्रश्न कौन दे सकता है। प्रश्न कुंडली जो है वो कौन दे सकता है, वो जो इमीडिएट, अब अगर मेरे लिए लगाना है तो आप लगा नहीं सकते हो, क्योंकि हम लोग का इमोशनल कनेक्ट नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आपको फर्क पड़ेगा क्या? आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी फैमिली है। ठीक है, आपका ना फाइनेंशियल फर्क पड़ेगा, आप कुछ दिन आप बोलेंगे कि नहीं वो सर बहुत अच्छे थे, बहुत ये है, लेकिन बाद में 10 दिन बाद आप अपने काम में लग जाओगे। ये तो खैर किसी के साथ में भी है। ये तो सर थोड़ी, अपनी खुद की फैमिली के साथ भी होता है हाँ कि आज हाँ कोई भी जो आया है वो तो जाएगा ही। हाँ, जी। वो है, वो रहता है। लेकिन जो अगर क्योंकि इमीडिएट जो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, हम बोलते हैं कि नहीं, जो है उनके करीब, जितना करीब से पूछेंगे उतना एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो ओके। हम जब बात करते हैं उसमें हम देखते हैं। तो लाइक अगर जो मेरे पास मेरा एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, मुझे मेरे बर्थ का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, ठीक है, और मेरी कुंडली भी नहीं बनी, अगर 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 मुझे। एग्जैक्ट टाइम नहीं है, अगर आपके पास प्लेस है, तो हम लोग इसमें एक और ऑप्शन है BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, हम वो भी सिखाते हैं इसी में। ओके। तो आप BTR भी कर सकते हो अपने पास के इवेंट देखकर कि शादी कब हुई थी। हमको मालूम है शादी अगर इसमें 2 7 11 है तो ही शादी होनी है। बच्चा होना है तो जुपिटर आना है तो ही बच्चा होगा, दुनिया में कोई भी इंसान रहे। हम्म। तो हम वो मैच करते हैं कि नहीं आपका ये ओके। 1 घंटे बाद में है कि पहले में है। ये इवेंट इस समय हो ही नहीं सकता था। उसको कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। यानी हमें मेरी बताया जिस दिया एज में मेरी शादी हुई, हम उसको चेक करेंगे कि मेरी शादी कब हुई और उसके वो हम हिसाब से लोग निकालेंगे। वो हम लोग देखते हैं जब BTR करते हैं, उसके भी कुछ रूल्स है वो हम सिखाते हैं हमारे अच्छा। कोर्स में। कोर्स, ये कोर्स का ही पार्ट है, BTR भी पार्ट है, प्रश्न कुंडली भी पार्ट है, सब इस हम्म। कोर्स का पार्ट है। और बहुत कुछ होता है जो हम नहीं बता सकते। हम लोग क्या इसमें पता। हम लोग इसमें ये भी देखते हैं कि मतलब जो ऊपरी ताकत होती है, जो हम्म। एनर्जीज आ जाती है, तो वो हम्म। क्या है, उसमें आएगा कि नहीं आएगा। जो कहते हैं ना कि हमको किसी के शरीर में कुछ आत्मा घुस गई है, हम वो भी टॉपिक लेने की कोशिश करते हैं, कुछ उसका पोर्शन लेने की कोशिश करते हैं कि आप किसी को बता सके। कोई आ जाते हैं ना कि क्या होगा इनके, इसमें कुछ है क्या। तो जो हायर एनर्जीज है उसके बारे में भी थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक हम सेशन लेते हैं एक दिन का। तो बहुत कुछ हम इसमें ले लेते हैं अलग अलग माध्यम से, जो आपको आपको सिर्फ ये पूरा ये चार्ट ही बताएगा। ये जो चार्ट है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। तो सर हम चार्ट में स्कैनर किसी भेज का दीजिए, स्कैनर। स्कैनर, मैंने आपको वो नंबर बताया तो नंबर चलेगा। मैं आपको स्कैनर इसमें है क्या देख देख लेता हूँ मैं, एक मिनट। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, इसके कोई किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन लगाना है? चलिए ठीक है, हम लोग एक बार अ, देखते हैं स्कैनर कहाँ पे और है। इसमें ये भी पता चल सकता है क्योंकि हमारा प्लेस चेंज होगा क्या, ऐसा भी कुछ पता चलता है क्या? प्लेस चेंज होगा अगर प्रोफेशन में है तो हाँ वो मालूम पड़ता है आपका। देखिए आपका कितना स्पेसिफिक क्वेश्चन है उस पे रहता है वो निर्भर। आपका क्वेश्चन कितना स्पेसिफिक, क्योंकि ये प्रोफेशन के वाइज है, गवर्नमेंट जॉब है उसके वाइज पूछ रहे हो आप, या आपको लग रहा है कि कहीं मैं शिफ्ट हो सकती हूँ क्या। आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि रिगार्डिंग क्या है, टॉपिक क्या है क्वेश्चन का। वो टॉपिक आएगा तो ही हम बता पाएंगे कि इसमें चेंज होगा कि नहीं होगा। और होगा तो फॉरेन जाएंगे कि आस पास में जाएंगे।
वो चीजें भी हम लोग उसमें मालूम कर सकते हैं। थैंक यू। हम्म, ठीक है, चलिए आप लोग को स्कैनर में देखता हूँ, इसमें स्कैनर था क्या? आप अभी मेरे हम्म, व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा। सब कोई आप अगर मुझे ग्रुप में मैसेज कर, है तो ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। आप ग्रुप में हो क्या मौसमी जी? हाँ शायद आपका आया, मेरे व्हाट्सएप में ही आया। नहीं, नंबर अगर आप बता ग्रुप, दीजिए। ग्रुप का लिंक सेंड कर दीजिए ना, ग्रुप का लिंक यहाँ सेंड कर दीजिए, सब उसमें जुड़ जाएंगे, फिर वहां पे सेंड कर दीजिएगा हाँ नहीं। हाँ हाँ अच्छा हाँ। ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं भेज देता हूँ ग्रुप का लिंक, आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको भेज देता हूँ। हम्म, ठीक है, तब तक कोई कुछ बोलना चाहेगा हमारी टीम में से कोई है? कैसा है हमारा टीम, कैसा है, क्या है? मैं हूँ सर। चलिए आप बोलिए। ये वंडरफुल टीम। ममता जी है, ये वॉच एनालिसिस का कोर्स लेती है मैम, बोलिए। जी। वंडरफुल टीम, वंडरफुल पीपल, मतलब जी सभी कोई, चारू जी, प्रीति जी, अमित सर, अंकिता जी, सब कोई बहुत, एक और जन जो हैं वो भी सब बहुत बहुत कोऑपरेटिव हैं, वेरी नाइस। हमारी टीम इज लाइक रियली वेरी गुड, न्यूरोमैजिक की टीम, एंड वेरी सपोर्टिव, एंड दे आर ऑलवेज रेडी, ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको कुछ तकलीफ होती है सो इट्स लाइक कि द टीम इज रेडी, उनको पता चलना चाहिए, दे आर ऑलवेज रेडी। सिखाने का तरीका इज ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ टीम का बाकी लोगों का मैंने देखा है जितना, मैंने अमित सर से सिग्नेचर भी किया है, तो सर एकदम डीप में सिखाते हैं, बहुत डीप में सिखाते हैं सर। तो इट्स रियली वेरी गुड। वही है कि कोर्स के साथ भी एंड कोर्स के बाद, बहुत अच्छा टैगलाइन है, ये मेरा मैजिक जिस पे खरे उतरते हैं। कंग्रेचुलेशन एंड ग्रेटिट्यूड। ठीक है, आपको भी ग्रेटिट्यूड, आपने टाइम निकाला। देखिए ग्रुप का लिंक दिया है मैंने, इसमें आप ज्वाइन हो जाइए अगर आप लोग नहीं है तो। ओके, थैंक यू सर। अ, अच्छा, अभी देखा मैंने, हनुमान जी बोलिए, आप है अभी? हनुमान जी है क्या ये? हाँ है ना, डॉक्टर हनुमान जी, इनके पेशेंट आ गए क्या आज संडे को?